देखो हमारे मीडियाटेक में जो टूल आता है, जो मेन टूल है, वो टूल का नाम क्या है? ये ऑथराइज कंपनी का टूल है, ऑफिशियल। तो ये टूल आपको मैंने यहाँ पे लिंक दे दी है, आप यहाँ से टूल भी अलग से डाउनलोड कर सकते हैं, पर ये टूल आपको कंपनी खुद अपने फ्लैश फाइल में दे देती है। तो अभी ये टूल दो प्रकार के आते हैं, समझिए। इसमें दो वर्जन आते हैं, एक आता है V3 वर्जन, ये V3 वर्जन है, ये सब आते हैं ओल्ड मॉडल में 3G वाले फोन में। और एक आपको आता है, देखो जिसमें आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करनी है, स्कैटर। और एक आपको आता है V5 वर्जन, V5 वर्जन में आपको यहाँ पे क्या सिलेक्ट करनी है, स्कैटर। और इसी टूल के अलग अलग वर्जन है। फिर ध्यान रखिएगा, दो वर्जन आएंगे। कौन कौन से वर्जन आएंगे? V3 और V5। अब जैसे मान लीजिए ये मेरी फ्लैश फाइल है, ये मेरी ओप्पो की फ्लैश फाइल है, और मैंने ओपन किया तो इसमें वर्जन कौन सा आ रहा है? V5। कौन सा वर्जन आ रहा है? V5। तो ये V5 के अंदर आपके यहाँ पर आपका फ्लैश टूल ये बड़ा होगा, इसको रन नहीं करना पड़ता है, ये डायरेक्टली ओपन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फ्लैश टूल V5 आपको ओपन हो जाए, जिसमें हम यहाँ पे स्कैटर फाइल दे सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ जाना है और आपकी स्कैटर फाइल सिलेक्ट करनी है। जैसे आपको यहाँ जाना है और आपकी स्कैटर फाइल सिलेक्ट करनी है, जैसे ये स्कैटर फाइल दे दी है यहाँ पर। अभी ठंडा तो देखिए ये V5 है। अब आपको एक V3 भी दिखाता हूं। तो दोनों टूलों का, क्योंकि आप जब टूल चेंज करेंगे तो आप हो सकता है सर V3 में कभी सपोर्ट नहीं करता है तो V5 उठा लेते हैं, कभी कभी V3 में फ्लैश हो जाता है, V5 में नहीं होता है। पर V5 लेटेस्ट टूल है। तो एक जैसे लावा का X1 ग्रांड एक 3G सेट है, तो यार इसको ओपन किया तो देखो क्या क्या मिलेगा। पहली चीज बताओ क्या मिलेगा? ड्राइवर। किसी काम का होगा क्या? दूसरा क्या मिलेगा? फर्मवेयर में कौन सी फाइल मिलेगी? ध्यान रखिएगा, स्कैटर फाइल मिलेगी। और एक टूल कौन सा मिला यहाँ पर? V3 टूल मिला। तो सर V3 टूल में जाएंगे और इस V3 टूल को टिक करेंगे, और यहाँ पर ये देखो, ये जो डाउनलोड वाली DA वाली फाइल है, ये फाइल आपका टूल के अंदर के फोल्डर में रहती है। जो आपके टूल है ना V3, उसी के अंदर ये आपकी ये ऑल इन वन वाली फाइल होती है। ध्यान रखना, ऑल इन वन DA, ये डा वाली फाइल मैं आगे बताऊंगा इसको। और तो यहाँ पे स्कैटर फाइल जाएंगे और इसको बैक करेंगे, और कहाँ जाऊं बताइए? कहाँ पे जाऊं? और इस स्कैटर को सिलेक्ट करूंगा तो ये मेरी सारी फाइल आ गई। अभी मैं इन फाइलों की भी बात करते हैं, क्या क्या हम कैसे कैसे करेंगे। अभी तो पहले इतना समझिए। और यहाँ पर अगर मैं फॉर्मेट को दबाता हूँ तो IMEI क्या हो जाएगा, और अगर रुक गया साइड बीच में तो टोटल डेड हो जाएगा, मतलब eMMC पे चला जाएगा। तो अपग्रेड भी कर सकते हैं, बट हम क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं। तो इसका मतलब ये अभी फर्मवेयर रीड कर रहा है। अगर अभी एरर आया तो दो चीज है, पहले टूल बदलिए, हो सकता है टूल खराब हो, बट सबसे ज्यादा जो फॉल्ट है ये फर्मवेयर का प्रॉब्लम है, क्योंकि फर्मवेयर रीड नहीं हो रही है, करप्ट हो चुकी है, मतलब आपने गलत फर्मवेयर डाउनलोड की है, या आधी अधूरी फर्मवेयर है, करप्टेड फर्मवेयर। कई बार आता है स्कैटर फेल्ड आता है इस तरह से। तो ये रीड हो गई। अब आपको सिर्फ फोन को कनेक्ट करना है बस, बट अभी बहुत कुछ समझना है, इसलिए अभी कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इतना ही ये नहीं है। फ्लैशिंग में बहुत सारी चीजें, तो नॉर्मल फ्लैशिंग है, हमको एडवांस लेवल फ्लैशिंग सीखनी है। समझ में आ रहा है? एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। तो आपने एक फाइल तो दे दी स्कैटर। अभी कभी कुछ टूल में है ना, एक आपको एरर मिलेगा जिसमें वो बोलेगा, जैसे Redmi 6 के या बात करें कुछ भी एक फाइल आ सकता है। मान लीजिए आप फ्लैश कर रहे हो, जैसे ही आपको एक एरर आए, उसमें हमारे ऑथ ये वाला है, इतना लिखा है ऑथ, और वो बोले ऑथ फाइल नीडेड। क्या लिखा है? ऑथ फाइल नीडेड एरर। तो आपको इसकी ऑथ फाइल देनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर वो कहां से देंगे? वो सिंगल एक फाइल है, वो सारे मोबाइल में वर्क करता है। तो वो फाइल मैंने आपको दे दी है, यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको ये ऑथ फाइल दे दी है, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ऑथ, ये ऑथ एस, ये लेटेस्ट टूल में भी आता है, SP टूल के अंदर आ जाता है। तो ये फाइल मैंने आपको दे दी है, आपको इसको यहाँ से खोलना है और एक्सट्रैक्ट टू कर देना है। तो ये ऑथ फाइल वाला यहाँ पर आ गया है, ये आ गया है, किधर आ गया है? ये आ गया है। तो अब आपको क्या करना है, ये ऑथ फाइल पे जाना है और ऑथ फाइल वाले फोल्डर में जाना है, ये वाला, और इस वाले फाइल को दे देना है। अब आपके पास वो एरर नहीं आएगा। ध्यान रखना, अगर आपको वो एरर आ रहा है, ये फाइल तभी देना है जब क्या मांगे, समझ में आया? जब वो लिखा है, कनेक्ट करते हैं ऑथ फाइल नीडेड, दैट टाइम आपको ये ऑथ फाइल देना है यहाँ पर।
और sv5 डॉट ये और फाइल देना। ये सिंगल फाइल है, ये सारे मोबाइल में यही फाइल है, ये चेंज नहीं करते हैं पूरे एमटीके सीरीज के लिए। हाँ, पूरे एमटीके की सीरीज के लिए यहाँ पर, ठीक है। तो सर ये तो हो गया टूल। देखो मैंने टूल कितने दिए आपको टूल डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, ये तो सारे ड्राइवर दे दिए हैं। टूल की बात करेंगे, एसपी टूल V3 V5, ये V3 के वर्जन है यहाँ पर, और ये V5 के वर्जन है। ये सब लेटेस्ट और टेस्टेड वर्जन है जो मैंने आपको यहाँ पे देने की कोशिश की है। ये वर्जन आपको यहाँ पर दे दिया है सर। V5 ये खोल गया यहाँ पर। तो देखो इसमें ऑट फाइल आ गई ना यहाँ पर, तो स्कैटर देना है और कौन सी फाइल देनी है, और कब देनी है बताइए, उसमें लिखा हो ऑट फाइल नीडेड, ऐसा एरर करके आया। तो ये एरर नहीं होता है, दैट टाइम वो एक ऑथेंटिकेशन मांगता है जो उस ऑट फाइल में रहती है कुछ। तो चलो ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया सर? और समझते हैं, देखिए तो उसके फ्लैशिंग तो वो बात की बात है, अभी तो हम बहुत कुछ समझ लें। तो पीडीएफ चलिए अभी हम यहाँ पे समझते हैं फिर से 3 तरीके पहचानने के। पहला तरीका है जीपीयू टाइप, गूगल, जीएसएम एंटीना, डिवाइस और डिवाइस मैनेजर में पोर्ट बनाकर। क्लियर हुआ इतना? तो दूसरा तरीका, फिर अगर मीडियाटेक है तो ड्राइवर कौन से होंगे, बीकॉम प्रीलोडर, ये भी आपको क्लियर हो गया। और कौन सी फाइल मैन्युअली, अगर आपकी इंस्टॉल वाली फाइल काम नहीं करे तो मैन्युअली इंस्टॉल करना आएगी ना, इंस्टॉल बाय सर डिवाइस मैनेजर। यहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, 10 बार रिपीट कराता हूँ, ये अच्छा बात है कि नहीं है, ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीजें बैठ जाए। वेरी गुड। तो सर ठीक है, तो सर एक्शन पे जाएंगे। देखो जब भी एक्शन पे हेल्प आए ना तो कहीं और क्लिक कर देना व्हाइट जगह पर, तो वो हेल्प नहीं आएगा। तो आप बार बार एक्शन पे टिक करोगे ना, आपको हेल्प आएगा, बट हाँ तो आप यहाँ पे टिक कर देना, खाली जगह पे टिक कर देना बस एक बार, और वापस वो हेल्प नहीं आएगी। सो एड लीगेसी, नेस्ट, मैन्युअली बोलते रहिए। अभी सर कोई सी भी फाइल लो ऑटोमेटिकली ले लेगा वो, हमको सिर्फ लिंक देनी है, पाथ लिंक। वेरी गुड, ठीक है सर, ये भी क्लियर है। तो सर अगर एमटीके का सेट है तो मुझे फ्लैश फाइल कौन सी मिलेगी, स्कैटर। और स्कैटर फाइल अगर मुझे अननोन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा मॉडल की है, तो मैं किस में चेक कर सकता हूँ, सिर्फ राइट पे लेकर। वेरी गुड सर। ये एक और बात, स्कैटर फाइल कौन से टूल को सपोर्ट करेगी, और बॉक्स की बात करेंगे तो आज जो हम जिसमें काम करेंगे ये एमआरटी में भी फ्लैश करेंगे, यूएमडी है और अपना मेडिकल तो है, तो मेडिकल में भी करते हैं और एमआरटी में बंद भी करेंगे। देखते हैं क्या क्या चीज है। चलो ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं क्या क्या हो समझे। अब बात करते हैं सर मेरे पास में क्या क्या चीज है, मुझे जरूरत क्या क्या है फ्लैशिंग की। तो मुझे चाहिए कंप्यूटर है मेरे पास, मुझे चाहिए डाटा केबल है मेरे पास, मुझे चाहिए फ्लैश फाइल, और मुझे फ्लैश फाइल चाहिए क्योंकि मेरे पास में ड्राइवर मैंने कर ली है, और एसपी टूल मुझे फाइल के अंदर से ही मिल जाएगा या मेरे पास अलग से है। तो मुझे क्या चाहिए अब, तो फ्लैश फाइल को ना फॉर्मेट कहते हैं, बेसिकली इसको रोम कहते हैं। रोम 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्टॉक और एक होती है कस्टम। स्टॉक होती है ओरिजिनल फर्मवेयर टेस्टेड, कस्टम होती है आपकी जो डेवलपर्स बनाते हैं, जो टेस्टेड नहीं। इसको डालने से हो सकता है कि फोन डेड हो जाए, सीपीयू हीट हो रहा हो, वाईफाई बंद हो जाए, समझना, नेटवर्क चला जाए, ये 4G चला जाए, आपका 4G काम करना बंद हो जाए। तो इसलिए आप हमेशा कौन सी फाइल डाउनलोड करेंगे, स्टॉक आपकी ओरिजिनल फर्मवेयर टेस्टेड फर्मवेयर होती है। तो देखिए, तो हमें फर्मवेयर कैसे डाउनलोड करना है, तो गूगल पे जाना है और मॉडल का नाम लिख के आगे क्या लिखना है, क्योंकि गूगल कस्टमाइज है। गूगल बोलता है कि तुम लिखो ममता, तो मैं ममता को दिखाऊंगा, सुषमा तो मैं सुषमा को दिखाऊंगा, और लिखो तुम आशीष दुबे तो आशीष दुबे को दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है? अगर तुम स्टॉक रूम लिख देते हो तो मैं वही लिंक को आगे बढ़ाऊंगा जिसमें स्टॉक रूम डली है, क्योंकि अगर तुमने फ्लैश फाइल लिखी तो मैं कस्टम भी दिखाऊंगा। तो मैं कस्टमाइज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो स्टॉक ही दिखाए, कस्टम ना दिखाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक मॉडल की मैं फ्लैश फाइल डाउनलोड करूंगा, और ये है लावा, लिखो आइरिस X1 ग्रांड, ताकि मुझे इसमें समझ में आए कि करना क्या है। एक एंड्रॉइड का फोटो खींचो अपना, मोबाइल का फोटो खींचो अपने आप, तुम्हारा फोन इसमें लगा हुआ है, इससे फोटो खींचो।
आप सब लोग अपना व्हाट्सएप खोलिए, एक फोटो आपको यहाँ पे भेज रहा हूँ ताकि आप सब लोग अपना फोटो देखिएगा। कोई नहीं, बाजू वाले से देख लो। टच कर दे, इसमें सॉफ्टवेयर चढ़ाओ सर, ऊपर से ग्रुप से डाल देना। सब लोग अपना ग्रुप खोलो और ग्रुप में इसका बाइंडिंग नंबर देखो। ग्रुप में एक चीज देखो, सब लोग अपना ग्रुप खोलो, फोटो निकालो। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, चलिए ग्रुप खोल के फोटो खोल लो और यहां पे देखो, मैं आपको बताता हूं क्या देख रहा है। ग्रुप खोल लो, फोटो देखो, यहां देखो। देखिए यहां हमने लिखा है मॉडल नंबर और प्लस स्टॉक रूम। अब हम क्या जाएंगे, सबसे पहली वेबसाइट में जाएंगे firmwarefile.com, सबसे बड़ा डाटाबेस है firmwarefile.com। तो सर ये फर्मवेयर स्टॉक देता है, तो लिखा हुआ है, तो मैं स्टॉक में जाऊंगा और इसके अंदर ये मेरा इसका फर्मवेयर पड़ा हुआ है। पर दिक्कत ये है, देखो सर दिक्कत ये है सर, मैं कंफ्यूज हूं। एक फर्मवेयर ये भी है, एक ये भी है और एक ये भी है। अब मैं कौन सी डाउनलोड करूं? समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? तो अब आप ध्यान रखिए। अब आप बताइए, आपके मोबाइल में पीछे मॉडल में लिखा होगा वहां पर एस, सबसे नीचे देखो S105 लिखा है क्या? लिखा है? तो क्या वो ये वाली फाइल है? देखो S105 देखो, यही तो फाइल है ना? क्या? अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ पे M10 या S106 लिखा हुआ है क्या? अगर S106 लिखा होता तो मैं कौन सी डाउनलोड करता? S106। अगर मैं M10 होती तो M10 लिखता। अगर यहाँ पे ये तो हमारी KitKat टू लॉलीपॉप एक कस्टम फाइल है, तो यहाँ पे S105, तो मैं कौन सी फाइल डाउनलोड करूंगा? समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब एक नेक्स्ट जाते हैं। चलो हाँ, जिन पे नहीं लिखा होता सिंगल फाइल है तो आपको वही डाउनलोड करनी है। उसमें आपको रेक्स लेना है, तो वो रेक्स कैसे लेना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, डैशबोर्ड रेक्स बोलते हैं उसको। अब देखो ये 4G सेट है, आप समझ रहे हैं इसमें बड़ा मसले हैं। इसकी फोटो खींच के डालो। अब देखिए एक और व्हाट्सएप खोलिए और अपना आपके पास में एक आएगा फोटो, उसको ध्यान रखना। यहां पर हम लिख रहे हैं, लिखो यहां पर, ये है माइक्रोमैक्स Q414, लिखो यहां पर स्टॉक रूम। देखो उसमें वर्जन पहचानो, वर्जन पहचानो उसमें V201 है ना, वर्जन पहचानिए उसमें। सर ऐसे डैड के वाले फोन। देखो अपन लोग क्या करते हैं, अपन ने देखो क्या, देखिए अपन लोग क्या करते हैं, अपन ने लिखा मॉडल नंबर, फिर क्या लिख दिया, अपन फ्लैश फाइल लिख देते हैं, पहली फाइल आ जाती है, या अपन किसी भी यूट्यूब से डाउनलोड कर लेते हैं, वर्जन चेक नहीं करते। और यहाँ पे देखो एक ही फाइल है मेरे भाई, पर क्या ये वर्जन काम करेगा इसमें? सर काम ही नहीं करेगा। V1 क्योंकि तुम्हारे में क्या डला हुआ है, आप कैसे डाउनलोड करें समझे। तो मैं क्या करूंगा, कस्टमाइज गूगल, जैसे मुझे लिखना है ताजमहल, तो मैं ताजमहल लिखूंगा ना, और ये भी लिखूंगा, मुझे पता है इंडिया में, तो ताजमहल इंडिया, ऐसे ही करूंगा ना मैं। तो वैसे ही अब मैं लिखूंगा स्टॉक रूम वर्जन V2। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए मैं V2 की वाली वर्जन की फाइल डाउनलोड करके दिखाता हूं आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे हम बैक जाएंगे और यहाँ पे लिखो आगे V2 वर्जन, लिखो स्पेस कर, देखो यहीं पे अलग से आ रहा है ना V2, इसका मतलब है ये सर्च की हुई फाइल है। मतलब और भी दुनिया में लोग हैं जो इसको सर्च करें। गूगल टॉप 10 लिस्ट दिखाता है सर्चिंग में, और वो सर्चिंग में एसईओ से ऑप्टिमाइज वो लिंकें होती हैं जिसको हम सबसे ज्यादा ढूंढते हैं। जैसे सनी डालोगे तो लियोनी अपने आप आ जाएगा, है ना, डायरेक्ट, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली फाइल है। फाइल ही है सब। तो सर हमने डाला, अब देखो हमें V2 फाइल डाउनलोड करनी, नहीं तो सर हम आप दे देना कस्टमर को मोबाइल वापस, ये ले भैया नहीं कर सकता तेरा फाइल, क्योंकि आप या तो दूसरी दुकान पे जाना, या आप फोरम्स में जाना, फोरम्स में जाके मांगना, या ग्रुप में मांगना, या पेड फर्मवेयर में जाना। क्योंकि फाइल नहीं मिली है तो तुम दे देना
उस पर रिस्क भी मत लेना, टाइम भी खर्च मत करना। डेड हो जाएगा मोबाइल, टाइम भी तुम्हारा खर्च होगा। सो सही फाइल होगी तो ही फ्लैश करना, वरना मत करना। सो सर अब मैं चाहूंगा, अब देखो यहाँ पे ये फोरम से, यहाँ पर हम मांगते हैं, जैसे व्हाट्सएप में बोलते हैं भाई दे दे 10 रुपए, वैसे यहीं पे फाइल मांगते हैं। तो यहाँ पे देखो, someone is asking give me Micromax file version 2 V2। तो देखते हैं यहाँ पे किसी ने फाइल का वर्जन, देखो डाली है लिंक, यहाँ पे इसको टिक करते हैं और देखते हैं क्या ये V2 फाइल है यहाँ पर। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो हाथ में देखते हैं, ये लग गई मेरी V2 फाइल, दिख गई वर्जन V2। तो ये मेरे को हो सकता है यहाँ पे फाइल मिल जाए, देखो डाउनलोड भी हो रही है ये वर्जन V2। अब ये फाइल मेरी वर्किंग होगी, समझ में आ गया? तो आपको अपने वर्जन स्टॉक रूम के आगे लिखना पड़ेगा। मतलब आप जब भी डाउनलोड करेंगे तो आगे उसके आगे क्या लिखेंगे आप? वर्जन, मॉडल नंबर S105 S206। सर ये भी चलेगा BPS 27 अगस्त 2016। नहीं उससे कोई नहीं है। अब यहाँ पे वर्जन 2.01 हो सकता है किसी मॉडल में, इसमें नहीं दे रखा है नीचे। हाँ वो हार्डवेयर वर्जन है, ये अपना सॉफ्टवेयर वर्जन है, वर्जन V2 वर्जन 4.0 भी आया होगा, किसी मोबाइल में आगे आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? सब अभी 12वीं वर्जन से मोबाइल फोन डेड तो नहीं होंगे और डेड होने भी नहीं देंगे, क्योंकि अगर नहीं है तो करेंगे ही नहीं। जब नहीं है तो क्या करेंगे? क्या नहीं करेंगे। जबरदस्ती मोबाइल को क्यों फ्लैश करेंगे? रीड कैसे करेंगे? वो तो दूसरा मोबाइल चाहिए ना। दैट टाइम मेरे पास अभी एक फोन आया तो मैं कहाँ से लाऊंगा दूसरा मोबाइल? अगर डेटा हो गया, इसकी फाइल जो रीड की होगी वो तो एक बहुत अलग मसला है। वो तो फिर आपके पास फाइल है ना यार। मैं आपको इन केस कह रहा हूँ, मैं आप कस्टमर हूँ, मैं दुकान वाला हूँ, ये आया मेरे पास फोन है, अभी मेरे पास ना कोई दूसरा फोन है ना मेरे पास फाइल है। अब मैं सोच रहा हूँ, कस्टमर बोला भैया 2 घंटे में चाहिए हमें, तो 2 घंटे में चाहिए हमको। तो हमने बोला कहाँ से 2 घंटे में दे, फाइल है नहीं है, गलत फाइल डालूंगा तो लोगों पे भी आ रहा है, वो भी चीज चली जाएगी। समझ आ रहा है? सो कोई मतलब नहीं है जब फाइल नहीं है तो। आप ईएमसी प्रोग्रामिंग भी नहीं कर पाओगे। ईएमसी में भी फाइल चाहिए होती है मेरे भाई, उसमें भी स्कैटर भी देनी होती है। वहां पे कुछ अलग नहीं है ईएमसी में कि आपने कुछ अलग ही कोई तीसरी फाइल दे दी। आपको ईएमसी में भी फ्लैशिंग करनी पड़ती है, पर वहां पे हम डायरेक्ट ईएमसी के अंदर वो फाइल डालते हैं। सो अगर फाइल नहीं है तो यू कैन नॉट फ्लैश। सर हमारे पास दूसरा कौन सा मॉडल? तो आप रीड करो, सिखाएंगे अभी अपन ने रीड किया था ना ओप्पो का एक फोन, अपन अभी रीड भी करेंगे पूरा। चलिए ठीक है। तो सर बाइनरी नंबर की वजह से क्लियर हुई बात। चलो अब हम बात करते हैं और आगे जाते हैं क्या क्या हम कर सकते हैं। तो मेरे भाई यहाँ देखिए, सो ये क्या क्या है? V3 और V5 क्या है? SP फ्लैश दो वर्जन में कौन कौन से? V3 और V5। तो अभी अगर मैं अब ये टेबल की बात करूं, ये पूरी क्लियर है? 3 तरीके पता करने के, क्लियर है? ड्राइवर क्लियर है? कौन सी फाइल आएगी? विद बाइनरी वर्जन, विद ये भी क्लियर हो गई। और फिर कौन सा टूल है? ठीक है सर। और फाइल क्लियर हो गई? और फाइल कैसे मांगेगा? जब वो मांगेगा ठंडा हो गया, ठंडा है, ठंडा लटका तो थोड़ा। चलिए देखिए, अभी इस पर ध्यान लगाओ ताकि ये बन जाए। चलिए, तो हमारी फ्लैश फाइल में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? ड्राइवर, ठीक है। एक्सेलरेटर हम आगे समझेंगे, एक्सेलरेटर जब हम इसका यूज करेंगे तो हम समझेंगे। तो सर फर्मवेयर में कौन सी फाइल मेन आएगी? स्कैटर फाइल मेन आएगी। ड्राइवर भी आपने समझ में आया ना? प्रीलोडर ड्राइवर सीरीज, यहाँ पे ड्राइवर बता दिया सीरीज। ये फाइल एक 32 बिट 64 बिट कोई सी भी, तो अपन पाथ दे देंगे, ज्यादा बेस्ट है हमारे लिए। सो ये कैसे देना है, इसका अलग से पीडीएफ मैंने बना के रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए। सो हाउ टू इंस्टॉल CPU USB फ्लैशिंग ड्राइवर। ये सब भूल भी जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक एक करके आपको सारी चीज बता दी गई। कहाँ नेस्ट करना है, कहाँ नेस्ट, इसको देख देख के कर लेना। तो ये चम्मच है, यहाँ पर सब बता दिया है। यहाँ पर यहाँ उल्बन ये भी लिख दिया है, सारी चीजें। चलो, तो अब बात करते हैं। तो अब हमारे पास सारी चीज हो गई। अब हम एक फोन को फ्लैश करते हैं। फ्लैशिंग में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स समझते हैं। सो वो हमारा एक लावा का सेट
कहाँ गया? यही है। तो आप यहाँ पे अब कौन आ रहा है? अरे आप आ रहे हो सेट को। अब देखिए हमारा बाइनरी नंबर भी सही है, S105 है इसका। क्या है इसका बाइनरी नंबर? S105। हम यहाँ से अपनी फ्लैश फाइल देख लेते हैं क्या S105 है कि नहीं है। सो MI थोड़ा ऐसे हो जाओ साइड हो। तो यहाँ पर हम जाएंगे और ये हमारा MI में चला गया और मीडियाटेक में जाएंगे और ये लावा और ये देखो कौन सा बाइनरी नंबर है? S105। सो हमारा बाइनरी नंबर मैच करता है। तो क्या होता है कि बाइनरी नंबर से ना फोन डेड भी हो जाते हैं और कई बार बेसबैंड चला जाता है, डाउनग्रेड करना। अच्छा MTK को डाउनग्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप MTK के सेट को डाउनग्रेड करते हो तो फोन जनरली डेड हो जाते हैं। ध्यान रखना MTK का जो भी फाइल है उसको अपग्रेड कीजिए या उसी फाइल को डालिए, नहीं तो वो MTK डेड हो जाते हैं। डाउनग्रेड क्योंकि सबसे ज्यादा मीडियाटेक को फ्लैश करने में डेड इसलिए होता है क्योंकि आप डाउनग्रेड कर रहे हो। आप एक लॉलीपॉप आपका मास वैल्यू आप लॉलीपॉप डाल दे रहे हो। सो फाइल को लेंगे। फाइल क्लियर है? कुछ पूछना है इसके अंदर? ये क्या है बताइए? जो किसी भी काम के नहीं है। देखो वैसे भी खोला तो किसी काम का नहीं। ADB इंस्टॉलर मिलता है मुझे इसके अंदर, ADB इंस्टॉलर। तो मुझे क्या ADB के ड्राइवर चाहिए? नहीं, हालांकि मैं इसके अंदर से इंस्टॉल करता हूं पर बेकार है। तो दूसरे नंबर पे फर्मवेयर जो मेरे काम की है ये मेरा मीडियाटेक की फर्मवेयर है। ये दो फर्मवेयर में अलग से बताऊंगा। तो ये मेरी जो मेरी सारी मेन फाइल है। तो दूसरा अब मैं बात करूंगा, देखो पूरी मेन सिस्टम फाइल आपकी ये पड़ी हुई है। ये सिस्टम फाइल है जिसका यहाँ पे 909.5 GB की फाइल है। यहाँ पर MB 9.5 MB की फाइल, 900 MB की फाइल है। तो यहाँ पर ये बात करें तो 900 MB की फाइल है। तो ये मेरी रिकवरी फाइल है, ये मेरी लोगो की फाइल है, ये मेरी बहुत सारी फाइल है। तो यहाँ पर सारी चीजें, ये मेरी बूट कराती है फाइल। पर अगर लोगों पे हुआ तो कैसे पता चलेगा कौन सा वाला है? अगर लोगों पे फोन तो डेड होगा, तुमको कैसे पता चलेगा? पीछे लिखा होगा ना, यहाँ पर पीछे लिखा होगा ना बैटरी के पीछे। और अगर ये निकला होगा स्टिकर तो आपको उसके मॉडल के रिलेटेड वर्जन डाउनलोड करना है जो भी हो। अब ये डाउनलोड कर लिया, नहीं चला तो दूसरा। पर अब कंडीशन बनाते हैं कि कैसे डेड रिस्क लेना है। अब देखो मैं यही बोलता हूँ, अगर मान लो इसको मैं बता रहा हूँ तो सर अब हमारे पास SP टूल ओपन किया, चलो करो। अब देखो ये हमारी फर्मवेयर है, हम इसको फ्लैश कर रहे हैं। अब समझना कि गलत वर्जन के साथ कैसे फ्लैश करना है। अब हम इसको SP टूल लेंगे, खोलो SP टूल, तो ओपन करो SP टूल। तो SP टूल ओपन किया तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सी फाइल ओपन करेंगे बताओ? ले लो, तो दे दो। तो देखो सारी फाइल यहाँ पर आ गई। यहाँ पर तो देखिए एक फाइल प्रीलोडर की फाइल। कौन सी फाइल? प्रीलोडर। अगर प्रीलोडर की फाइल को आप अनटिक कर देते हो तो आप डेड रिस्क से बच जाते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी फाइल खराब है या आपको लगता है कि आप सस्पेक्टेड हो आप अपनी फाइल को लेके, यू थिंक दैट योर फाइल वर्जन इज नॉट मैच विद योर बाइनरी, सो देन अनटिक दिस फाइल प्रीलोडर। तो प्रीलोडर क्या होता है? ये फाइल आपके मोबाइल फोन का लोडर है, ये कनेक्ट करता है आपको, ये पोर्ट बना रहा है। तो पोर्ट तो बन ही रहा है ना, तो मतलब हमारे फोन में प्रीलोडर पहले से है। हमारे फोन में जो लोगो पर आया है वो सिस्टम की वजह से आया है जो करप्ट हो चुका है। सो हमको सिस्टम को रिकवर करना है, प्रीलोडर को रिकवर नहीं। तो कुछ फाइलें ऐसी होती है जो बेमतलब रिकवर हो रही है जबकि वो तो है ही पहले से। आ रही है बात समझ में? सो प्रीलोडर जब भी MTK में अगर आप प्रीलोडर को अनटिक करोगे तो हमेशा डेड रिस्क से बचे रहोगे। तो प्रीलोडर को अनटिक कीजिए। अब देखो जैसे अनटिक करते हैं और जैसे ही डाउनलोड पे टिक करो, डाउनलोड पे टिक करो तो यहां से वो एक आएगा कि नॉट ऑल इमेज आर करेक्टली। वो बोलता है कि सारी इमेजेस हो सकता है कि डैमेज कर दे, पर उनको नहीं पता कि अपन ढेर सारे नो करो उसको भी फिलहाल। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? मिल गया? बताइए प्रीलोडर क्या होता है? जैसे कि इसको कर देंगे तो कुछ मिलेगा। हाँ, पता है क्या होगा? अगर तुम्हारा फोन लोगो पर है तो वो डेड हो जाएगा होगा, पर वो कनेक्ट होगा। समझ में आ गया? अगर प्रीलोडर को तुम टिक करोगे और टिक करके फ्लैश करोगे तो कनेक्ट भी समझ में आ गया? तो कनेक्ट नहीं होगा तब हमको EMC पे काम करना पड़ेगा उसके।
अगर मेरा फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो हमको किस पे काम करना पड़ेगा? eMMC पे काम करना पड़ेगा। अब दो चीज मीडियाटेक में और समझिए, मैं आपको ऐसा समझाऊंगा। अगर मेरे पास कभी फोन आता है कि कनेक्ट नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट eMMC में मत जाना। सबसे पहले क्या चेक करोगे? DP और DM क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चार्जिंग कनेक्टर भी बदल देना एक बार उसका, हो सकता है कनेक्ट नहीं कर रहा हो। एक बार वोल्टेज चेक करना कि वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। DP DM पे रजिस्टेंस चेक करना। उसके बाद भी कनेक्ट नहीं कर रहा है तब आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं। उसके बाद भी कनेक्ट नहीं कर रहा है, तब हमारे फोन में, मीडियाटेक के फोन में कुछ टेस्टिंग पॉइंट ऐसे होते हैं जिसको आप ग्राउंड करने से उसको फोर्स कनेक्ट कर सकते हो। के चोलो किसके पॉइंट हो सकते हैं? के चोलो। मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ, पता नहीं मैंने यहाँ डाला तो होगा, ऑब्वियस है यहाँ पर। ओके, तो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखो NPK KCOLO के चोलो, और यहाँ पे देखो आगे टेस्ट पॉइंट। ठीक है, अब देखो ये जो होते हैं हमारे फोन में, ये के चोलो और ये देखो ये टेस्ट पॉइंट होते हैं हमारे फोन में। अगर इन टेस्ट पॉइंट को अगर आप ग्राउंड कर दोगे, इन टेस्ट पॉइंट को आप एक बार नहीं करना, इसको मतलब पूरे से करना है, ग्राउंड करके छोड़ दो तो आपका फोन दूसरी बार फिर कनेक्ट हो जाएगा। पर अगर ये नहीं है और या तो फिर ये करने से भी नहीं हो रहा है तब eMMC पे चला है तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। सो इसको करना से बचे, और बचने के लिए क्या करें बताइए? प्री ऑर्डर को अनटिक कर दीजिए। प्री ऑर्डर को अनटिक करने पर एक कारण है, आप फॉर्मेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब भी फॉर्मेट हम करते हैं यहाँ से, तो प्री ऑर्डर देखो जब भी फॉर्मेट कर रहे हैं, हालांकि इसमें तो हो रहा है यहाँ पर, तो ठीक है, फिर हो रहा है तो V3 में हो रहा है, V5 में प्री ऑर्डर जैसे हम फॉर्मेट करेंगे तो प्री ऑर्डर टिक हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो वो ऑटोमेटिकली अगर फॉर्मेट पे डेड हो गया तो खत्म कहानी, ये करना ही नहीं है आपको। सो प्री लोडर अनटिक समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या करना है, फाइलों अगर डेड बुक से बचाना है। अगर मैंने अनटिक कर दिया और मेरा फोन 20 से भी निकाल दिया तो क्या होगा? डेड हो जाएगा, लोगों पे भी नहीं आएगा सपोज, पर क्या होगा? कनेक्ट होगा। और मैं चाहता हूं जितनी बार कनेक्ट होगा उतनी बार मैं फ्लैशिंग कर सकता हूं। अब जब कनेक्ट ही नहीं होगा तो फ्लैश कर पाएंगे क्या? समझ में आ गया? अब एक और चीज समझिए, इस फोन में अगर मुझे डाटा बचाना है किसी भी फोन में, इधर देखो, किसी भी फोन में मुझे डाटा बचाना है SP फ्लैश टूल में, सो अगर मैं किसी भी टूल में, अभी तो SP फ्लैश टूल करे, तो उसके यूजर डाटा को क्या कर दीजिएगा? बस, तो उसका डाटा क्या हो जाएगा? बच जाएगा। हम इसका डाटा बचा के फ्लैश करते हैं पहले तो हम इसको एक पैटर्न लगा देते हैं और देखते हैं फ्लैश करने पर पैटर्न मिलता है कि नहीं मिलता। कस्टमर का फोन आया, लोगो पर हैंग है, ओप्पो का कोई सा भी, SP फ्लैश टूल है, स्कैटर फाइल है, फ्लैश मोड से कनेक्ट कर रहे हैं और बोलता है कि सर डाटा बचा दो। आप पूछिए आपको डाटा बचाना है क्या, तो 200 रुपये और देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ डाटा बचाने का आपका अलग से रिकवर करूंगा। कस्टमर को बोलिए किसी दूसरी दुकान पे जाएंगे तो डाटा डिलीट कर देगा। देखो ऑलरेडी पैटर्न लगा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पर ऑलरेडी पैटर्न लगा हुआ है। सो अभी इसको हम देखते हैं डाटा बच रहा है कि नहीं बच रहा है, पता ही चल जाएगा सामने। तो मैं 2 फाइलों को अनटिक कर रहा हूं, बताइए कौन कौन सी? एक और चीज, अगर फ्लैशिंग करते हैं और कोई एरर आता है, तो बहुत सारे एरर आते हैं इसमें नंबर, मैंने आपको एक ऐसी दी है जो इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। एररों की लिस्ट समझ जाओगे तो फिर बाबू बन जाओगे, बाबू तो वैसे ही बन जाओगे। एंड्रॉइड को छोड़ के अगर मान लो आपको एरर आता है जिसमें ये लिखा हो SEC, या एरर आता है जिसमें EBR या कोई सा भी कुछ एक फाइल का नाम लिखा हो, तो आपको उस पर्टिकुलर फाइल को क्या कर देना है? समझ में आ गया? और उसको फ्लैश करना है। मैं पहले बोल रहा हूं क्यों? क्योंकि ये सारी फाइलें अपनी ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। जो मेन करप्टेड है वो एंड्रॉइड। आप जैसे प्री ऑर्डर हटा दिया, आप बोले सर प्री ऑर्डर हटा दिया कुछ फॉल्ट पड़ेगा क्या? नहीं यार,
क्योंकि प्रीलोडर तो कनेक्टेड ही हो रही है ना। हाँ, तो क्या है? आपके फोन में केवल कुछ फाइलें कनेक्ट हो चुकी हैं, सारी फाइल तो ना हुई है कनेक्टेड। तो इसलिए अगर कोई भी एरर आता है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, कोई भी एरर आया, जैसे EVR लिख कर आ रहा है, तो आप EVR वाली फाइल को क्या कर दोगे, आप इसको अनटिक करोगे और उसके बाद फ्लैश करोगे और वो फ्लैशिंग पूरी हो जाएगी, फिर आपको दूसरी बार फ्लैश करने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए ये चीज बस एंड्रॉइड में मत करना। रीजन क्यों? वरना का वही तो सिस्टम है, फ्लैश क्या करोगे, एंड्रॉइड ही करना है। वही तो सिस्टम है। चलिए ठीक है, सो हमने यहाँ पे पैटर्न है, आओ भाई, तो आप पूरी तरीके से उसको फ्लैश करेंगे। अच्छा देखो, जब इसको फ्लैश करोगे ना तो बैटरी बहुत हिलता है, तो उसको ऐसा रख कर यहाँ पर, ये सिर्फ नॉर्मल कनेक्ट हो जाता है, तो उसको रख करके भाई ये लगा देना, इसका बंद करो फोन को। सर एक बात पूछूं? जैसे कि फर्स्ट टाइम फ्लशिंग करेंगे उस टाइम प्रीलोडर और ये यूजर डाटा ये दोनों अनटिक करके ही करेंगे? नहीं, यूजर डाटा कस्टमर से बात करके करेंगे। अगर यूजर डाटा में क्या होता है, डाटा बच सकता है, और प्री लोडर से तो आपका डाटा, आपका सेट डेड कभी नहीं होगा। समझ में आ गया? ये हमेशा करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फोन कनेक्ट हो रहा है ना, तो प्री लोडर बात लेने की जरूरत ही नहीं है। देखो मेडिकल में, इधर देखो, मेडिकल में जब आप इसको राइट करते हो ना, राइट सर्विस में जाकर, तो आपको अलग से यहाँ पे स्किप प्रीलोडर करने को देता है ऑप्शन। अगर आप इसको दबा दोगे तो फाइल का कौन सी फाइल को अनटिक कर देगा, वो बोलेगा मैं सारी फाइल को फ्लैश करूंगा केवल एक फाइल को छोड़ के। अगर मैं इसको नहीं टिक करता तो मेरा फोन डेड हो सकता है। समझ में आया? तो मेडिकल क्यों दिया ये बात? कुछ ना कुछ तो रीजन दी होगी ना कि मेडिकल ने यहाँ पर एक ऑप्शन डाला अपने में, क्योंकि उसने बोला है कि भैया इसको स्किप कर लोगे तो बचा लोगे अपने सेट। सो अगर मैं बात करूं, मैं इसको पूरा बंद कर देता हूं, अभी सेट लगाना नहीं। हार्ड डिस्क लगा दो ना यार, ले मेडिकल हटा दो, मेडिकल की जरूरत नहीं। हाँ भाई करो प्लस। चलो फिर तुम लोग भी प्लस करना, अभी तो अपन बहुत बार प्लस करेंगे। चलिए सुबह बेटा समझा के बाद, यहाँ पे वही खड़ा होता है जो समझा सकता है। बापू बनना है कि नहीं बनना? ऐसा छोटे समझा कर यहाँ पे टिक करो। पहले यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कहाँ पे फाइल है, सॉफ्टवेयर में जाइए, डबल टिक करो, हाँ फ्लैश फाइल में जाइए, बिल्कुल MTK में मीडियाटेक में जाओ, डबल टिक करो, लावा X1 इसकी फाइल है। आप समझाओ क्या करना है, ये फाइल है तुम्हारी, बताओ क्या हो गया? अरे बंद करो, बोल के बोलो क्या है। अच्छा बताओ ये क्या है, ये क्या है, क्यों नहीं अपन इसके अंदर जा रहे? वेरी गुड। फिर ये क्या है, इसके अंदर कौन सी फाइल होती है? दिखाओ जरा, कहाँ पर स्कैटर है, कौन सी फाइल स्कैटर है? है ना? ये फाइल कौन सी फाइल है? ये किस में आती है? MTK में। बैक करो। अब ये टूल कौन सा वर्जन है और कौन सा आ सकता था? जाओ क्या करना है सबसे पहले? बैक करो। हाँ ये फाइल है आपकी, कहाँ जाए बताए? अब आ गई फाइल। आप क्या करने को बोला था? अरे तो मुड़ा देना कस्टमर, क्या हुआ? अब क्या दबा दे? अब सुनो, अभी मत दबाओ, इसको सरकाओ, पहले इधर सरकाओ, अभी रुक जाओ, इधर सरकाओ,
थोड़ा सा इधर से करे, और थोड़ा और नाजुक से, हाँ बस इसको खोलो। हाँ अभी इसको खोलो, ये खोलो। अब ये डिवाइस मैनेजर बंद करो, ये वाला, ये थर्ड की डिवाइस मैनेजर। यहाँ से अपना वाला खोलो, देवी प्रसाद लिखो, यहाँ पे लिखो जरा देवी प्रसाद, यहाँ लिखो, यहाँ पर लिखो देवी। हाँ देखो आ गया। अब इसको बड़ा करो। हाँ ठीक है, ये अलग ही जीनियस है। हाँ ठीक है बस, चलो तो अभी क्या करना है? कहाँ देख रहे हो? हाँ बस अब इसको डाउनलोड पे टिक कर दो। अब वो बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है? ये एरर नहीं है, ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि आपने इसको क्या कर दिया है? अनटिक। अब यस करो। नो, आप वेट करो, ये फाइल जैसी 0% पे आएगी आप लगा देना। सेट रख दो, आप लगा दीजिएगा, वहां रख दो, ऊपर रखे। हमेशा कोशिश करो सेट रख दो और कनेक्ट करो, हाथ में पकड़ के मत लगा। बहुत लोग सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं, हाथ में पकड़ के लगाते हैं और फिर झूलते रहते हैं। हाँ, और यही हिल जाता है सेट। आप सेट को रख दो और उसके बाद लगा के छोड़ दो। 0%, अभी रुक जाओ, 0% पे नहीं है। वो अभी खा जाते हैं। इसको बड़ा करो जरा। आता नहीं ना उसमें। तो चलो इसको छोटा कर लो और कनेक्ट करते हैं, नहीं तो फिर हम फिर से टूल को खोल के करें। करो कनेक्ट। आता ही नहीं, उसको समझाओ। स्कैटर फाइल नहीं होती इसमें। देखो हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है और हम देख रहे हैं यहाँ पर, अभी तो हमें यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है कुछ। अरे हाँ, डाउनलोड पे टिक ही नहीं है हमारा। हाँ करो, हाँ अब करो। क्या बात है, गुड। अब हमने कनेक्ट कर दिया है और हम देखेंगे हमारा बोर्ड सही है ना वहाँ पर। अब देखो कोड बन गया MDK, देखो रेड आ गया, रख दो। अब देखो ये फ्लैशिंग चालू हो गई है। रेड के बाद जैसे पीला आ जाए तो आपकी क्या चालू हो गई है? फ्लैशिंग। तो अभी हम फ्लैश कर रहे हैं, कोई नहीं पकड़ रहा है, कोई नहीं। अपन ने प्रीलोडर अनटिक किया हुआ है ना, तो डरने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ये वीडियो में ऑन रिकॉर्ड है। ये टूल सब चलाना, ये टूल एक बार सब चलाना कि यहाँ से फाइल मैं सिलेक्ट करूंगा, अगर तो उसके बाद मैं प्लीड रोगर को क्या कर दूंगा, और एक यूजर डाटा को देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। सर कभी ऐसा हो सकता है यूजर डाटा टिक करेंगे तो उसके बावजूद भी डिलीट हो जाए? यूजर डाटा टिक करेंगे तो यूजर डाटा जाएगा ही जाएगा, नहीं बचेगा? अब बचेगा नहीं, क्यों बचेगा नहीं, क्या वो डिलीट हो जाएगा ना मेरे भाई। नहीं सर, वो डाटा बचाने के बाद ये कंडीशन में जैसे करे तो यूजर डाटा बचेगा क्या अपने? ये कंडीशन में तो बेचर है ना अपने पास, अपन ने यूजर डाटा को अनटिक किया हुआ ना, हाँ अनटिक किए तो बच जाता है। बचेगा ना। कभी कभी ऐसा होता है सर, चला जाता है कि अनटिक करने से भी। तो इसलिए मैंने बोला इसको कभी कभी लेकर 100% नहीं। फॉर्मेट तो करनी ही नहीं है हमको। इसमें आईएमई नंबर इससे जाएगा। इसमें हाइलिक्स की MMC है। हम इसको हर एक समय एवरी टाइम, अरे AMC डिटेल बनाया था हाइलिक्स की। हाँ ये हाइलिक्स का ये एमसी लगा हुआ है आपका। सर इसमें पूरा सारा MTK कर सकते हैं? हाँ बस वर्जन देख के जो वर्जन इम्प्लीमेंट होगा। सर जैसे वर्जन V2 था, मान लो उसका लेटेस्ट वर्जन ले सकते क्या आगे? नहीं ले सकते, वही लेना पड़ेगा। वर्जन को फाइल का बाइनरी कोड है वो मैच नहीं करता है तो फोन के सिस्टम में जैसे V2 10 V2 नहीं ले 11 V2 ऐसा रहता ना तो करना ही नहीं है फ्लैश। अच्छा वही उसी से ही करना है। सर सबकी फाइल क्या होगा, आप उसका या तो वो चालू भी हो जाएगा, मान लो 0.1% तो बेसमेंट चला जाएगा उसका और कभी बना ही नहीं पाओगे, उसकी सिक्योरिटी पैच डैमेज कर दोगे, NV रैम चाहिए होगी और वो कभी लाइफ में नहीं ला पाओगे आप, और वो घूमता रह जाएगा मार्केट में से।
तो ये करने के बाद हम इसका इसी एसेट राइटर यूज करेंगे आईवी पर, पहले ये सब टूल चला लेंगे। ये तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना चला लेंगे कि नहीं चला लेंगे? ये यदि आप यहाँ आके चलाना भाई, देखो हो गया फ्लैश हमारा। अब निकाल ले, केबल निकाल लीजिए और डाउनलोड का बटन वापस आ गया है। अब इनको बैटरी निकाल के फिर से लगा के इसको रिबूट करो। पीछे क्या बैक कवर लगा दो, बैटरी इसका ढीला है, ये लगा लो, मैं बैक कवर लगा लूँ और बूटिंग के टाइम पे अगर आपका सेट हिल जाए तो ये आपका EMC में चला जाएगा। ध्यान रखना, मैं आपको अगर आपका सेट बूट हो रहा है लावा और जैसे ही रीस आया घूम रहा है और आपने अगर सेट मान लो आपका बैटरी चला जाए तो ये आपका 100% नहीं 90% आपका फोन EMC में चला जाएगा और दूसरी बार बूट ही नहीं होगा और फिर एरर आएगा। फ्लैशिंग में इतना एरर आएगा कि आप कोई सा भी टूल यूज कर लो, SP टूल भी नहीं फ्लैश कर पाएगा, कोई सा भी टूल फॉर्मेट या कुछ भी नहीं, उसको EMC आपको रिपेयर करनी पड़ेगी। तो बूटिंग के टाइम पे पूरा बूट होने दो, भले 15-20 मिनट लगता है, कितना भी लगता है। तो देखो हमारा डाटा वैसे ही वैसा है, पैटर्न वैसे ही लगा हुआ है हमारा, दिख रहा है यहाँ पर। तो यूजर डाटा का काम समझ में आया, स्पीड लोडर का काम समझ में आया। तो एक बार अभी ये टूल सब लोग चला था कि इसके बाद मैं आगे बढ़ सकूं, कैसे चलाएंगे मैं आपको बताता हूँ। ला भाई, तो सबसे चल रहा। अब देखो यहीं पे क्या करना है टूल को चला के, क्योंकि आपको एक बार यहाँ पे चलाएंगे ना, बार बार फ्लैश तो नहीं करना है, क्योंकि बार बार फ्लैशिंग करने से और उसकी लाइफ कम होती है। आपकी रैम EMC की एक लाइफ होती है जो जनरली 3 या 4 साल की होती है जनरली, पर अगर मैं उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैं रूट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा, या मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ गलत तरीके से, तो उसकी लाइफ डैमेज होती जाती है। यही रीजन है, अगर किसी EMC की लाइफ कम हो गई 70%, 20% या 20%, तो वो हमें कभी समझ में नहीं आएगी। वो क्या होगा, कभी रिसेट करने पर या कभी रूट करने पर या किसी भी कारण वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा सर। और बंद हो जाने के बाद में जब आप उसको फ्लैश करोगे तो ये एक एरर आएगा, फिर दूसरा एरर आएगा, सिस्टम एरर, सिस्टम फेल। आप सोचोगे मैंने फ्लैश फाइल बदल ली, सर टूल भी बदल लिए, सब बदल लिया, फिर भी फ्लैश नहीं हो रहा है। अब आप उसकी EMC को निकालोगे और JTAG को UEFI में लगाओगे तो सबसे पहले वो एक एरर दे देगा और वो देगा बैड हेल्थ, मतलब उसकी स्वास्थ्य क्या हो चुका है, बीमार हो गया, वो हेल्थ खराब हो गई है। तो हेल्थ रिपोर्ट बनाता है और हेल्थ रिपोर्ट दोनों JTAG और UEFI में बन जाते हैं। तो हम उसकी हेल्थ को वापस रीग्रोथ करते हैं। तो दोनों में ऑप्शन है, सिर्फ 1 क्लिक और उसकी हेल्थ वापस बन जाती है, सिर्फ एक बार बस, दूसरी बार नहीं बना पाएंगे, दूसरी बार खत्म है हुआ है। हाँ, ओनली 1 बार। सो ये चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी EMC को खराब है कि सही है, अब तक सिर्फ एक ही बॉक्स है जिसमें चेक कर सकते हैं, UEFI। JTAG में भी नहीं है। UEFI में एक आपका ऑप्शन आता है NAND टेस्ट। आप NAND को टेस्ट करेंगे ना तो उसमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे अगर सपोज उसमें ग्रीन आना चाहिए, अगर किसी में भी रेड आ गया तो वो EMC कभी लगेगा ही नहीं, लगेगा मतलब वर्क ही नहीं करेगा। यू मस्ट रिप्लेस दैट EMC। सो NAND टेस्ट, पर NAND टेस्ट तभी करना चाहिए जब हमारे पास बैकअप हो, क्योंकि वो EMC के अंदर का सारा पार्टीशन डिलीट कर देता है। क्या वो UEFI हो, मजा आता है UEFI। चलिए थोड़ा UEFI, अब मैं आगे UEFI में आपको बिल्कुल इंटरफेस का डिटेल दूंगा UEFI लगाकर, और एक डेड मोबाइल से IC निकाल के हम उसका डाटा रिकवर करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो सर ऐसा चलाओ टूल, अब ऐसा चलाओ टूल, मेरे पास में फ्लैश फाइल है, फ्लैश फाइल में क्या चेक करना है, बाइंडिंग नंबर, फाइल डाउनलोड करते तो समझ में आया। फाइल डाउनलोड कैसे करना है, गूगल पे जाना है और क्या लिखना है, स्टॉक रोम। गूगल पे जिन्होंने अब तक नहीं किए जाओ, इसका स्टॉक रोम डाउनलोड करके बताओ, जाओ अपने अपने फोन में लिखो लावा का मॉडल है, लावा इरीज X1 ग्रांड, या फिर लिखो यही वाला लिखो लावा इरीज X1 ग्रांड, या फिर लिखो माइक्रोमैक्स Q414 और आगे लिखो स्टॉक रूम। कम से कम गूगल पे जाओ, उसका फर्मवेयर मुझे बताओ कि एटलीस्ट हाँ आपको आ रहा है। भैया लिख ले, क्या चेहरा क्यों देख रहा है, लिख। हाँ आगे ना, वेरी गुड। ये देखो जाए नीचे, ये देखो ये लिंक आ रही है यहाँ पर, लिंक उसको क्लिक करो, लिखो लावा X1 ग्रांड, तो इसी का कर लो, आगे लिखो स्टॉक रूम।
या इसी का लो, पूरा लिखो लावा एक्स ऑन ग्राउंड, ये लिखो आयरिस एक्स ऑन ग्राउंड लिखो। पार्टी के आगे अब इस पर जाओ, ये देखो पहले आ गई, जाओ। हाँ गुड गुड, देखो और बाकी एक दूसरे बाकी लोगों की हेल्प करते रहो। क्या कर लो यार राजेश, क्या मैं वहाँ आऊँ उनके लिए यार, उनको दो भगाओ भगाओ, मतलब यार हो गई साइन वाइन करते हैं सर्टिफिकेट में। फोटो फोटो खींचो, अपनी फोटो खींच लो, उनकी फोटो खींच लो, जयराम जी की करो। खत्म हो गई सर क्लास। अब तो 10 दिन के ऊपर तो ना रखेंगे, शादी में तो ना है। जितना सिखाना था सीख गए। हमारा फोन चालू करके गए, मैंने तो अपना खुद का फोन दिया उनको, बॉसेस का। हाँ बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू स्टार्ट डाउनलोड, नीले कलर का लिखा होगा, आपको उसमें टिक करना है। देखो मीडिया फाइल की फाइल खुल जाएगी। क्लिक हियर टू स्टार्ट डाउनलोड, सो एटलीस्ट करो करो, उनको करवाओ। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। तो आपको फर्मवेयर डाउनलोड करना आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। फर्मवेयर में डाउनलोड करते समय ये नहीं लिख रहा, ये नीला, ये तो आपके ऐड है। जो आपको ग्रीन कलर की पट्टी चल रही है ना, उसको क्लिक नहीं करना है, वो ऐड है। ब्लू कलर की पर क्लिक करना है। जा साथ दे दो, कोई लूट लेगा कोई। लड़कियां होती है ना, मम्मी चलो जरा, अच्छा बता के जा रहे हैं। इसको क्लिक करना, ये देखो ये ऐड खुल गई है, वापस जाओ फिर से क्लिक करो, ये मीडिया फाइल खुल गया। अगर एक बार क्लिक करने पर कोई दूसरी लिंक खुल जाती है तो बैक जाइए, फिर से क्लिक कीजिए, क्योंकि एक बार हो सकता है कि वो ऐड खुल जाए। क्लिक क्लिक मैं इसको करता नहीं। अरे नहीं देखो मीडिया पार्ट आ गया, ये हो गया। चलो देखो आओ, हाँ बढ़िया। मीडिया फायर में ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने अब तक नहीं है, सबसे करवाना, तो उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। आओ क्या करना है बताओ। ये फाइल है, इसको बंद मत करो, ये फाइल है, इसको खुले रहने दो। ये तुमने डाउनलोड करके रखी है, हाँ करो, डबल टिक किया कर लो, ओपन कर लो। हाँ एक एक चीज को छोड़ो, ये किस चीज का फोल्डर है, ये हमारे काम में आएगा। हाँ ठीक है, क्या है इसके अंदर, कौन सी फाइल है इसके अंदर सर? इस फोन का खोल के दिखाओ, डबल टिक करो, इसमें कौन सी मेन फाइल है बताओ, इसमें कौन सी फाइल काम करती है? ये है सर, ठीक है। मेथड वैसे सीपीयू नंबर है, ठीक है। डीजी की कोड जी देरी बस यहाँ पे क्लास लग जाएगी, देरी का बैक नहीं सही है, सही है। बैक करो, बैक करो, बैक करो, कोई नहीं। कौन सा टूल ओपन करेंगे? दो टूल दिए हुए हैं, ये वाला, ये कौन से दो वर्जन में आएगा? V3 और V5। आप लोग इनको गाइड कीजिए, ये तो खड़ी रहे साथ में, बोलिए सर। ये दोबारा समझाओ, V2 क्यों नहीं करेंगे, V3 क्यों करेंगे? V2 क्यों नहीं करेंगे? जी सर, V3 वो एसएन राइटर है, वो हमारा फ्लैश टूल नहीं है, वो आईएमई को राइट करता है, तो अभी अपन वो यूज करेंगे। अरे ये आगे बैठता है, गरम जल्दी हो जाता है। हाँ ये क्या होता है, ये भागती गाड़ी में चढ़ने वाला आदमी है। टेम्पो तरीके आगे निकल लगा। करवाओ भाई, यहाँ पे आके सब करना। ये बात बोलने में थे, V2 है उसके, तुम समझे यहाँ से ठीक है। अब क्या करना है तो सर, यहाँ पर डीए वाली फाइल में अलग से सिलेक्ट कर लूंगा, फिर नहीं तो अगर इसमें नहीं होगा यहाँ पर तो डाउनलोड में, तो डीए वाली फाइल में अलग से टूल में ले लूंगा।
ये मेरी डीए वाली फाइल है। उसके बाद मैं स्कैटर फाइल में जाऊंगा और देखो अब मैं जाऊंगा लावा के फाइल में। तो मेरा है Z50, तो Z50 भी एक फाइल है ना। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा देखो एक ही फाइल आई। किसकी फाइल आई? बस सिर्फ आपको इसको डाउनलोड पे टिक कर देना है और फोन को नॉर्मली फ्लैश मोड में कनेक्ट कर देना है, सिर्फ FRP हटेगा। तो ये पेड फाइलें होती है। ये जो नॉर्मली लोग डालते हैं ना, 1 क्लिक FRP गॉन, दिस इज वन पेड फाइल। सो ये पेड फाइल होती है जिनसे हम FRP को निकाल सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ डाला। तो कुछ पेड फाइल बताई। वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे कुछ पेड फाइल यहाँ पे देखो ड्राइवर टूल में, टूल के अंदर ड्राइवर के अंदर ये देखो ये ड्राइवर है, हो सकता है FRP के अंदर डी है, MD के FRP। तो इसके अंदर भी हो सकता है मैंने डी हो। ये भी देखो ये भी FRP की फाइल है। ये जनरली एंड्रॉइड स्कैटर 6592 6580 इनकी FRP की फाइल है डायरेक्ट। एक मैंने एक और फाइल को निकाला था, देखो बहुत अच्छा दिखाता हूँ आपको। ये दिखा रहा है FRP चिप MD के 2017 के सारे मोबाइल जितने भी हैं, देखिए इसको ओपन करना है। देखो हेल्प टैब, इसी की वेबसाइट बनाई थी मैंने और इसकी वेबसाइट बताता हूँ मैं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे लिखो हेल्प टैब, हेल्प टैब। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना है सबको अगर अच्छा काम करना है तो। हेल्प टैब में अंदर जाएंगे, इस पर मैंने आज रात वीडियो बनाया था कल रात, आज देखना इसको अच्छे से। अब इसके अंदर जाना है हमको यहाँ पर FRP पे। सपोज हम इस पे FRP पे जाते हैं, ये पेड फर्मवेयर है, फ्री सोल्यूशन, हार्डवेयर, EMC डम, ड्राइवर, सैमसंग, कार्ड सब है भाई। तो ये कहाँ चली गई है? FRP। अब यहाँ पर जाएंगे हम FRP MD के फाइल। सपोज देखते हैं FRP में MD के फाइल में क्या है। तो यहाँ पर जाएंगे, ये तो उन्होंने CLY दे दिया, तो हम यहाँ पर जाते हैं FRP फाइल और यहाँ पर जाएंगे और FRP MD के में जाएंगे। इसमें जाएंगे मीडियाटेक, ये लावा की फाइल है, यहीं से निकाली मैंने वो फाइल। सो सर MD के कहीं पे दिख रहा है यहाँ पर, MD के रीसेट FRP, इसके अंदर जाएंगे और देखो ये फाइल मेरे को मिल गई FRP रीसेट MD के ऑल 2017। तो ये मैं डाउनलोड करूंगा। चलो मैं डाउनलोड करता हूँ सामने। मैं गया, मैं डाउनलोड पे टिक किया। वो क्या मांग रहा है मेरे से? यूजर नेम और पासवर्ड। तो आपको ये पैकेज लेना है, ये ZX मलिक से ले लेना पैकेज। तो ये पैकेज मैंने जो लिया है वो ये वाला पैकेज है, $19 1300 रुपए का, जिसमें मैं पर डे 12 GB का फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ एक्स्ट्रा, 10 GB का फाइल डाउनलोड कर सकता हूँ, 10 फाइल केवल डाउनलोड कर सकता हूँ। 3 महीने तक मेरा पैकेज चलेगा। टोटल मेरा 90 GB है और 150। ये मैं चाहूँ तो कभी भी डाउनलोड कर सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो 3 महीने में 90 GB या 150, मेरा इतना पैकेज है। सो ये आपको लेना है। सो ये वाली फाइल मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है अपने पास, ये देखो हेल्प टैब। और जैसे इसको ओपन किया, पहले तो उसने पूरे ड्राइवर दे दिए, ये ड्राइवर पूरे वर्किंग ड्राइवर है, कोई प्री लोडर MD 65XX 65XX। तो दूसरा उसने क्या दिया, एक टूल दे दिया उसने, एक क्या दे दिया टूल, और तीसरा उसने क्या दिया तो स्कैटर फाइल। अब आपको करना है क्या, देखो अब आपको करना है क्या, आपको टूल ओपन करना है, ये टूल ओपन करना है और आपको स्कैटर फाइल दे दिया। अब आपको टूल ओपन कर लिया, अब आप बैठ गए, इसमें दावा वाली दिए वाली फाइल भी है। अब आपको ये स्कैटर फाइल लेनी है, इसमें ये ओपन किया और आप ये स्कैटर फाइल ऐसे नहीं आएगी तो ऐसे अपलोड कर लेंगे। स्कैटर फाइल लेनी है, जैसे मान लीजिए MD का 6750 है, वही आपका F1S, तो यहाँ पे दे दिया, ये फाइल आ गई। अब आपको यहाँ पे जाना है फॉर्मेट पे और यहाँ पे मैनुअल पे जाना है और इस पर FRP फॉर्मेट एड्रेस पे जाना है। फॉर्मेट एड्रेस पे जाने का 6550 पर जाना है, 6750। ये तब की बात है जब आपके पास मेडिकल कुछ ना हो, मेडिकल होगा तो 1 क्लिक से निकल आएगा। और 6750 में देखो ये दिया हुआ है 2 एड्रेस, तो पहला एड्रेस लेना है आपको और उसको कॉपी करना है और इसको यहाँ पर जाकर, कोई बात नहीं मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करना है और दूसरा एड्रेस लेना है फिर आपको नीचे वाला। जैसे मेरा ये वाला एड्रेस है तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर दूंगा और ये वाला एड्रेस लूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और इसको कॉपी कर दूंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर जाने के बाद फिर स्टार्ट को बटन देना है और अब देनी है फाइल, अब देना है फ्लैश से बस, तो FRP 1 क्लिक से निकलेगा। तो ये एक लंबी टेक्निक दिख सकती है और दिस इज टेक्निक, ये वर्किंग टेक्निक है।
तो ये इसलिए ताकि अगर हमारे पास में मेडिकल ना हो, अगर यही चीज करना होगा आसानी से तो बताओ कहाँ पे टिक करूंगा? बताइए कहाँ पे टिक करूंगा? फिर कहाँ पर? चलो ठीक है। सो सर अभी हमने इसको रीड कर लिया, राइट कर लिया। अब इसका एक बार आईवी बना रहे हैं कीपैड का, ताकि हम एंड्रॉइड का काम कर सकें। देखते हैं ये खोल सकते नहीं डॉट बिन। सो हम इसको यहाँ से इसमें पीडीएफ भी नहीं डाला है यार, जिप इसमें जिप विनजिप डालनी है। रुक जाओ, विनजिप अपन को एक विनजिप डालते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे डालिए 7 जिप। जो आपको अपना जिप डालना है वो 7 जिप, ये आपको अपना इंस्टॉल होना चाहिए। 7 जिप हम लिखेंगे यहाँ पर, लिखो 7 जिप। विंडोज 7 जिप कर देता है, 64 होता 34 होता। सो अभी तक हमने मेडिकल समझा, अभी हम यूएमटी समझेंगे। एक बार मेडिकल से, एक बार एसपी टूल से इसको राइट करेंगे, ठीक है। और यूएमटी में कुछ ज्यादा है नहीं है, हमने आईएमईए भी समझा, अभी हम यूएमटी और एक एमआरटी समझेंगे। कौन सा है? आगे सर आगे। देखिए 7 जिप, तो 7 जिप में जाना है, 7 जिप को डाउनलोड करना है। यह है 64 बिट। सो 64 बिट को हम टिक करेंगे और देखते हैं कि 7 जिप में ये ले लेता है कि नहीं, क्योंकि हमको यूजर डाटा के अंदर ये देखते हैं। ये तो एक ट्रिक है, कट गए तो कट गए, नहीं तो ठीक है। तो 7 जिप हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हम वापस यहाँ पर जाएंगे यूजर डाटा। सपोज इसके अंदर की फाइलें देखनी है, हमें फोटोज निकालने इसके अंदर, कैसे निकालें बिना किसी टूल के। सो हम क्या करेंगे, इसको 7 जिप से यहाँ से इसको ओपन करेंगे। समझ में आ रहा है? इसको ओपन आर्चिव करेंगे। सो यहाँ से ये ओपन हो गई। अब इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर हम जाएंगे, तो यहाँ पर हम जाएंगे, ये हमारी सेम यही फाइल यूएफआई में खुलती है, सेम यही फाइल। जब हम डाटा रिकवरी करते हैं तो सेम यही फाइल। तो अब यहाँ मीडिया में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? मीडिया। और मीडिया में जाने के बाद डीसीडीआई मिल गया, और ये हमारे कैमरा आ गया, ये आ गई फोटो। सही है? कैसे करोगे फिर से बताओ? कैसे करोगे? यूजर डाटा बिन फाइल में क्या करोगे? राइट क्लिक 7 जिप और क्या करोगे? ओपन आर्चिव, और उसके बाद में कहाँ पर जाओगे? मीडिया। और उसके बाद में तो यहाँ से आप व्हाट्सएप, ये वो फलाना ठिकाना, ये पूरा आपका फोल्डर खुल गया है, मतलब DCIM और ये कैमरा, और यहाँ से आप कोई सा भी फोटो निकाल सकते हो। सर व्हाट्सएप का अगर हम एक्टिव में और चैट में जाएंगे तो उसका चैट नहीं खुलेगा, क्योंकि एन्क्रिप्टेड होता है। चैट तो अपन को लेना पड़ेगा, वैसे तो ना खुलेगा। चैट के लिए फॉर्मेट चाहिए ना, पेस्ट करके दूसरी नंबर लॉगिन करके तभी वहां से कर सकते हैं बिल्कुल। सर यहाँ से डाटा पूरा डाटा निकाल सकते हो जो आपके फोन में मेमोरी में दिखाई देता है ना, स्टोरेज, इंटरनल स्टोरेज में। डाटा पीसी पे नहीं दिखाई देगा, नहीं, यहाँ नहीं दिखाई देगा, मोबाइल में दिखाई देगा, मोबाइल में दिखाई नंबर देगा। से यहाँ पर जैसे होता तो व्हाट्सएप भी आ जाता, शेयरइट आ जाता, जेंडर आ जाता, जो भी आप। सर यहाँ से कॉपी करके डाटा कहीं और रख सकते हैं, यहाँ से डाटा कॉपी करके कहीं और रख सकते हैं। ये वाला डाटा क्यों नहीं? ये तो कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। अब ये डाटा कॉपी क्या करना है? ये फाइल ली और इसको ले और स्ट्रैक कर दो, डेस्कटॉप पे डाल दो इसको, ये डेस्कटॉप पे डाल दो। अब ये कस्टमर को दे दो आप, ये देखो 200 रुपए। समझ में आ गया? तो अगर आपका फोन लोगों पे रहेगा, सिर्फ कनेक्ट भी हो रहा है और रीड करके वो यूजर डाटा को रीड कर रहा है, तो मैं कर सकता हूँ। तो ये करना एक बार इनक्रिप्टेड में, जिसमें यूजर डाटा रीड करके हम इनक्रिप्टेड में, तो उसको आप 7 जिप से लेना। किससे लेना? 7 जिप से। चलिए ठीक है। सो अब हम एसपी टूल से अपनी रीड क्यूई फाइल को फ्लैश कर रहे हैं, और ये चेक कर रहे हैं कि और रीड क्यूई फाइल एसपी टूल से फ्लैश हो रही है कि नहीं हो रही है। डिसेंड करेंगे इसके लिए तो निकाल दो और हार्डबोर्ड लगा, हार्ड डिस्क मेडिकल हटा दो। मेडिकल में अगर आईएमईए राइट करना है तो आपको Ctrl+N दबा के उसके हिडन वाले आ जाते हैं। आ गई हमें, ये हमारी रीड क्यूई फाइल है, जिसमें हमें यहाँ पर क्या आ चुका है? देख लो फिर से एक बार, नए लोग आ गए, नए लोग उनको भी दिखा, यूजर डाटा आ चुका है। अब
मैंने यूजर डाटा को रीड नहीं करना है देखा जाए तो, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर से डाटा निकाल सकूं। तो बताओ क्या करना है, बोलो। राइट क्लिक करेंगे, ये एक बिन फाइल है, पहली बता देता हूँ, ये कौन सी फाइल है, ये बिन फाइल है। यहाँ पे हम टिक करेंगे तो यहाँ पे एक बिन फाइल आएगी हमें, यहाँ पे भी लिखा हुआ बिन फाइल, यहाँ पे लिखा हुआ ये बिन फाइल है। 7zip डाउनलोड कर लीजिएगा, 7zip में जाइएगा, ओपन आर्चिव कीजिएगा और यहाँ पर मीडिया में जाइएगा, मीडिया में जाइएगा और उसके अंदर DCIM और यहाँ पर, और ये आपकी फोटो निकल आएगी। ठीक है, शुरू से क्या बता दो, ये फाइल आपने अभी अपन क्या कर रहे थे मेडिकल में, रीड कर रहे थे ना, तो ये हमारी रीड की हुई फाइल है, डेस्कटॉप पे आ गई थी। डेस्कटॉप पे आ गई थी। ये देखो ये फोल्डर बन गया था ना, MD 6582। अब मैं क्या करूंगा, इस फोल्डर का एक नाम दे दूंगा, लावा का ये नाम। अब सपोज लोग यही नहीं दे पाते हैं, लोग ये कर देते हैं, भूल जाते हैं, लोग ये करते हैं, भूल जाते हैं। अब क्या ये पता चलेगा कि किसकी फाइल है? हाँ, हमको पता चल जाएगा। कैसे? मेडिकल में स्कैटर दे देंगे खाली। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर यूजर डाटा रीड कर लिया है तो यूजर डाटा में राइट क्लिक करेंगे और किस पर जाएंगे, 7zip एक अलग से डाउनलोड करेंगे। आप गूगल पे जाके क्या लिखोगे यहाँ पर, 7zip डाउनलोड, और ये 3264 का डाउनलोड करोगे और उसको 7zip को रन करोगे यहाँ से, 7zip को यहाँ से ऐसे इसको इंस्टॉल करोगे। ठीक है, ये ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए नहीं होगा। तो अब यहाँ पे फाइल में जाओगे आप, ये आपकी फाइल है, फाइल में जाओगे, 7zip करोगे, ओपन आर्चिव करोगे, मीडिया के अंदर जाओगे, नीचे ऊपर गया, DCIM में जाओगे, कैमरे में जाके ये आपकी फोटो आ गई है यहाँ पर, ये वो फोटो है जो आपका है इसमें। तो इसमें आप सारी चीज निकाल सकते हो। सो UEFI और JTAG में भी ऐसे ही निकालते हैं, उसमें भी यही चीज वो शो कर देता है, स्ट्रैक कर देते हैं। ये अपन करेंगे कैसे निकालते हैं। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, अब इस फाइल को चेक कर रहे हैं कि ये फाइल सही है कि खराब है। तो अपन चेक करते हैं इस फाइल को। तो यहाँ पर हम SP टूल ओपन कर रहे हैं। सर इसमें मोबाइल नंबर कहाँ से निकलेगा? अंदर से निकालना पड़ेगा। मोबाइल नंबर कहाँ स्टोर होता है वो लोकेशन पता करो पहले। सेम चीज वो इंटरनल मेमोरी है पूरी। हाँ, ओपन करके फोल्डर ढूंढिए। एक अपने मोबाइल में जाइए कि वो फोल्डर एंड्रॉइड कहाँ बनाता है, फिर यहाँ पे जाइए, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर, तो यहाँ पर हम मीडियाटेक में जा रहे हैं और यहाँ पे एक SP टूल उठा रहे हैं, जैसे लावा X1 के उठा लेते हैं, ये SP टूल है। और बस फाइल हम कहाँ से उठाएंगे बताइए, डेस्कटॉप से रीड की हुई फाइल, ये वाली फाइल, और ये वाली फाइल को हम डाला तो वही सारी फाइल आ गई। तो हम इसको क्या कर दिए, अनटिक, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आप कनेक्ट करो और ये चेक करो कनेक्ट करके कि ये देख रहे हैं कि फ्लैश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप देखो यूजर डाटा चला जाएगा। हाँ, वो तो कॉपी अपने पास है ना पहले से, हमने कॉपी कर लिया ना फाइल। तो ये जैसे फ्लैश हो जाता है, इसको निकाल के इसका IME चेक करना है, क्या IME, हम ये चेक करेंगे कि IME तो नहीं जाता है फ्लैश। कहाँ ले जाऊँ कृषि? पाकिस्तान ऐसा ही तो था हमारे गड़े मुर्दे उखड़ रहे कि नहीं, ऐसे उखड़े हाथ लगा रहे हैं भाई, शांत अभी भी उखड़ रहा है। जैसे यूजर डाटा है, हमने उसी फाइल को फिर से इसमें डाला तो यूजर डाटा में जो कॉन्टेक्ट वगैरह रहेंगे फिर से आ जाएंगे। जैसे हमने इसके फाइल को रीड करके रखा था, आपकी फोटो वोटो सब उसी में सेव थी। अब हमने उस फाइल को दोबारा हमने इसमें क्रिएटर को अनटिक करके हमने डाल दिया है, बिना यूजर को डाटा को हटाए हम फ्लैश कर रहे हैं। फोन में चला गया। अच्छा, यूजर डाटा फोन में चला यही होगा जो फाइल चढ़ा रहे हैं ना, वही फाइल दोबारा चढ़ा रहे हैं। ये गड़े मुद्दे हैं जो हमें समझ में नहीं आते। गंजे 2 मिनट स्किप कर दे इसको। आ रहा है क्या, स्किप मोड आ रहा है क्या? यहाँ पर FRP लगा हुआ है साइड में, हम इसका FRP निकालेंगे यहाँ पर। तो देखो ये पैटर्न आ चुका है हमारा, ये मेडिकल पैटर्न नहीं दिखाता, पढ़िए आपको पैटर्न दिखाएगा।
तो इसलिए यूएमटी आपको वही चीज पैटर्न में दिखाएगा। यही चीज मेडिकल में सिर्फ नंबर में आते, ऐसा नंबर आते ना मेडिकल में, यहाँ पर आपको ये 100 में टिक करोगे तो पैटर्न दिखाएगा, यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, फिर ऐसा ले जाओ, फिर ये। तो सर ये हम इसका एफआरपी रिसेट करते हैं। तो इसका एफआरपी रिसेट करेंगे तो हम इसको कौन से मोड पे लाएंगे? फ्लैश मोड। आओ पप्पू यादव, पप्पू आ जाओ। तो पप्पू भैया हमारे, लो पप्पू भैया शुरू से इसको खोले। यूएमडी करना, कहाँ जा रहे हो? उधर जाना है, कहाँ जा रहे हो? उधर जाओ। किसको खोले? यूएमडी में कौन सा वाला? खोली, रेडी गुड। अब हम एफआरपी निकाल रहे हैं, 1 क्लिक एफआरपी। अभी क्या करें? ये तो ये काहे के लिए है? ये फ्लैशिंग करने के लिए है। स्कैटर दिख रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जाइए, फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सेलेक्ट करना है, यहाँ नीचे जाइए। पहले यहाँ पर अपना मॉडल देखेंगे, मॉडल नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? अनटिक करेंगे। लावा में मॉडल नहीं है ना हमारे, बाय मॉडल से हटाओ, पहले टिक है ना ऊपर जो, ये हटा दो। अब यहाँ पे हटाओ, अभी आईसी नंबर सेलेक्ट करो, एमडी के पैनल पे आती 65 एम। नहीं 6582। अच्छा ये अपना एफआरपी है, तो ये 6735 एम है। यहाँ पे जाओ, नीचे ये है। अब इसके बाद में आप यहाँ पे कहाँ पे टिक कर देंगे? रिसेट एफआरपी। रीड पैटर्न कर रहे हैं? नहीं रीड का है, अपन पैटर्न ही एफआरपी निकाल रहे हैं। पप्पू पे ही लगाने देना, लगाओ, टिक करो पप्पू। अरे करने दो, आगे लगाओ। तो देखो पप्पू ने लगा दिया है, कनेक्ट हो गया और ये कनेक्ट हो जाएगा। पीडी लोडर ड्राइवर ले लिया हमारे यहाँ पर। एफआरपी रिमूव बाय पप्पू यादव, रीसेटिंग एफआरपी सेट डन। चलो निकालने जाना खुशी तालियों की। आजा बैठ जाओ। देखिए अगर आपको आईएमई रिपेयर करना है 1 क्लिक, तो आप इसको मेटा में, हमने मेटा मोड में ही बनाया था आईएमई, पर एसपी टूल में, पर एसएन राइटर में आपको 2 फाइल लेनी पड़ी, एक एपी और एक आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर टिक करके आईएमई नंबर लिख के केवल क्या कर देना है, तो यहाँ पे कोई भी फाइल देने की जरूरत नहीं, 1 क्लिक में यही वही फ्लैश मोड में कनेक्ट करना है। और सर यहाँ पे देखो एफआरपी फ्लैशर में एक मोटरोला, क्योंकि मोटरोला में 2 सीपीयू आते हैं, कॉलकम का भी आता है और मीडियाटेक का भी आता है। कॉलकम में कॉलकम करेंगे अपन, आगे की क्लास है। मीडियाटेक में अगर हम बात करें तो ये कुछ नंबर दे दिए हैं जिसके डायरेक्ट रिसेट एफआरपी दे दी है, इसको टिक किया और यहाँ पे सिर्फ आपको वॉल्यूम अप करके कनेक्ट करना है खाली, सही है मोटरोला में। तो ये अपना यूएमटी है, तो यूएमटी में मैंने पीडीएफ में डाला हुआ है। देखिए अब मेरा वो लगा एमआरटी जो राजेश मोटरोला सर चिप लेवल में नहीं आता सर? मोटरोला क्यों नहीं आता है? उसमें एमडी के आएगा तो वो एमडी के ही जैसे करेगा, उसमें भी स्कैटर आएगा सेम जैसे ही, बाकी बहुत मॉडल वाइज। अब देखो इधर, अगर यही चीज यूएमटी से एफआरपी निकालना है तो ये भूलने का नहीं कभी। कौन सा टूल ओपन करोगे? कहाँ पे जाओगे? क्या हटा दोगे? बार मॉडल। अगर नहीं है तो फिर यहाँ पर हटाकर फिर किसको टिक करोगे? रिसेट एफआरपी। और कौन सा मोड यूज करोगे? फ्लैश मोड। और यही चीज फास्ट बूट मोड से भी कर सकते हो। तो जीएसएम इंटरनेशनल वाला ओपन करके मिक्स में जाके एमटी के एफआरपी में टिक करके, तो ये फास्ट बूट में आता। और फास्ट बूट में बूट लोडर लॉक होने की वजह से फॉलो के नहीं हटते हैं, तो इसलिए मैंने बताता नहीं हूँ, कोई बेमतलब का झंझट है सर। और फास्ट बूट लाना है तो रिकवरी में जाओ, वॉल्यूम ऑफ पावर की सब बताया है वैसे, तो ये सब पीडीएफ बनाया है मैंने, ये भूलने का नहीं। अब बात करते हैं एमआरटी। आपको एमआरटी तक का पीडीएफ बनाया है, ये इंडिया में किसी ने नहीं बनाया है, ये मेरे अलावा अगर देखा जाए किसी ने नहीं बनाया होगा जितना मैंने अपने एमआरटी का पीडीएफ बनाया मेरे पास। एमआरटी डोंगल पीडीएफ, अगर मैं बात करूंगा सबसे पहले
MDK में कहां पे जाऊंगा? MDK में। अब देखिए MRT में हम अपना ये फ्लैश करेंगे, Vivo का, Oppo का F1s, इसको हम फ्लैश करेंगे यहाँ पर। अब आप आ जाओ उधर, वहां पे खड़े हो जाओ बस, यहाँ पे समझ लो पहले। तो ये हमारा MRT, देखो भाई मैं खड़े हो जाओ, समझ लो पहले, ऐसे हो जाओ, थोड़ा ऐसे हो जाओ। तो यहाँ पे 3.5 हमारा MRT का फोल्डर डाला था ना एक, ये है। आपको देखो ये खुल गई MRT में हमको यहाँ पे MDK कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो हमको क्या ओपन करना पड़ेगा? वर्जन 2.60। अब वर्जन 2.60 में हमको MDK दिखाई दे रहा है ना, तो हमको इसको डबल टिक करना पड़ेगा। और अगर ये यहाँ से काम नहीं किया, ये देखो, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम अपना वर्जन 2.60 अलग से चलाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको अगर ये वाला यूज करना है ऑप्शन, तो हम तब ये ओपन करेंगे 3.15, और ये ऑप्शन अभी हमें यूज नहीं करना है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा अभी MDK वाला टूल ओपन नहीं हो रहा है। तो हम इसको बंद करेंगे और अपना वर्जन 2.60 वाला डायरेक्ट चलाएंगे। तो ये अब मैंने आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है, वो लगाओ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से सारा डाटा सब लोग अपना ले लेना भैया। अब देखिए अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर सेटअप MRT, और ये डाला है आपका वर्जन 2.60। तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा और डेस्कटॉप में रख दीजिएगा। पैक नहीं है। 3.5 चलाना है तो 3.5 के लिए सिर्फ वही वाला चलाना है, क्योंकि में वो MDK ओपन नहीं हो रहा है। अब इसको स्टैक कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको वर्जन 2.60 अलग से है, जिसमें हम MDK का ओपन करेंगे। MI अनलॉक का ये मतलब MI के आपके Xiaomi के मोबाइल को अनलॉक करने के लिए अलग से टूल दिया है। Xiaomi की ईडीएल पिन आउट के लिए एक दे दिया है, कुछ नंबर्स डाल दिए जिसमें उसके टेस्टिंग पॉइंट बताए हैं। MDK के ड्राइवर दे दिए है, और भी बहुत सारी चीज देता है ये। Huawei के ड्राइवर दे देता है। चलिए ठीक है, अभी मेरे पास वर्जन आ चुका है यहाँ पर। तो देखो ये है मेरा MRT 2.60, मैं इसको ओपन करूंगा। डायरेक्ट होता है ये, इसमें कुछ इंस्टॉल कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये MRT 2.60, अभी MDK में टिक करूंगा।
देखो अब जैसे ही ये ऑन होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ से तो सीरियल सिंपल है, क्या करना है, यहाँ पर मतलब बैकअप बनाना है, यहाँ से कोई बैकअप को क्या करना है, और यहाँ से फॉर्मेट, यहाँ से करते हैं अपन पैटर्न लगा हुआ है या पिन कोड लगा हुआ है, तो यहाँ से करेंगे तो फॉर्मेट अनलॉक, यहाँ से करने पर IMEI कभी नल नहीं होगा, ध्यान रखना, ये IMEI को नल कभी नहीं करेगा, ये अनलॉक है एक तरह से। देखो आपको 3 चीज दिख रही होगी, 1, 2 और 3। तो पहले में की है, उसके बाद दूसरे फिर तीसरे में। तो पहले में हमें करना क्या है, अगर मैं रीड इंफॉर्मेशन करना है तो ये करेंगे, फिर दूसरा क्या है, रीड फ्लैश, तो रीड फ्लैश में हम करेंगे, मान लो हमें रीड फ्लैश करना है, तो अभी हम दूसरे ऑप्शन में जाएंगे और दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे बूट सिलेक्ट करेंगे, तो देखेंगे कि 2 बूट दी है, तो हम पहला कौन सा बूट ले लेंगे, इनिशियल 1। अब तीसरे में जाएंगे तो मॉडल सिलेक्ट करेंगे, तो मॉडल कौन सा है हमारा, ओप्पो, और यहाँ पर जाके हम अभी लगाना नहीं, स्टार्ट का बटन दबाएंगे और स्टार्ट का दबाना, यू मस्ट बी सेट बैकअप सेव पाथ, तो यहाँ पर हम बैकअप का सेव पाथ दे देंगे, यहाँ पर जैसे सर डेस्कटॉप पे बैकअप बनाना चाहते हैं। अब स्टार्ट का बटन दबाएंगे, अब वॉल्यूम आप दबा के कनेक्ट कर देंगे, अभी लगाना नहीं क्योंकि बहुत टाइम लगा देगा, तो ये तो अभी हमें इसका करना नहीं है। राइट फ्लैश करना है तो यहाँ पे जाके स्कैटर फाइल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, स्कैटर फाइल, ये देखिए जो अभी हम करने वाले हैं। पर क्या स्कैटर फाइल दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्या अनटिक कर पाओगे, तो इसलिए ये हमारे लिए अच्छा टूल नहीं है, क्योंकि आप प्री लोडर अनटिक नहीं कर पा रहे हो, आप डेड हो जाएगा पूरा अगर ये आपका खराब हुआ तो फाइल, तो इसलिए आप इसे करते नहीं है। और अगर यहाँ पे करेंगे फॉर्मेट अनलॉक, अगर पिन लगा है, पैटर्न लगा है, तो फॉर्मेट अनलॉक, यहाँ पे जाएंगे, बूट पहले देखेंगे, बूट 1 बूट 3, तो F3 का F3 में ले लेंगे, A1 ये इसका, अगर मान लीजिए F9 प्रो है तो इन दोनों में से एक सिलेक्ट करेंगे, पहले इनिशियल 1, नहीं बूट किया तो इनिशियल 2, और यहाँ पे ओप्पो नहीं है तो फिर लेनोवो या जो भी आपका मोबाइल है, तो ओप्पो वाले मोबाइल है यहाँ पर, और देखो क्या लिखा हुआ है, होल्ड अप, वॉल्यूम अप दबा के कनेक्ट करो और स्टार्ट दबाओ। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, नए मोबाइलों में जैसे आपका F9 प्रो आ गया, तो होल्ड अप से नहीं होगा, आपको टेस्ट पॉइंट देना पड़ेगा। अभी नए फोनों में मीडियाटेक में आपको टेस्ट पॉइंट देना पड़ता है। देखिए टेस्ट पॉइंट ढूंढने के लिए बहुत आसान है, आपको गूगल में जाकर सिर्फ उसका मॉडल नंबर और लिखना है टेस्ट पॉइंट। जैसे F9 प्रो आया, मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, तो हम MRT बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है, वही चीज है जो मेडिकल है, UMD या मेडिकल जैसा है, रीड इंफॉर्मेशन, रीड फ्लैश, फॉर्मेट, री पैटर्न है, ये हम करते नहीं, IMEI रिपेयर, यहाँ से IMEI रिपेयर करते हैं, पर यहाँ से करना नहीं, यहाँ से लेता नहीं है। इरेज FRB निकालने के लिए, और यही इरेज NBRM, ये इरेज कर देगा। राइट रिकवरी, जैसे रिकवरी डालने के लिए, तो ये रिकवरी मतलब कस्टम रिकवरी, TWRP, ये सब डालने के लिए। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अभी तो सर मैं ये वाले पैटर्न, ये मेरे मेन है, रीड, राइट, फॉर्मेट, यहाँ पर IMEI यहाँ से नहीं बनाएंगे, IMEI कहीं और से बनाएंगे। तो देखिए जैसे मान लो यहाँ पर गया और लिखा F9 प्रो लिखो और F9 प्रो टेस्ट पॉइंट लिखो। F9 प्रो एक MDK सेट है और उसमें टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ही F7, ओप्पो F7, आपको अपने फोन, क्योंकि आपका फोन आप कनेक्ट कर, क्या होता है ना, ये फोन कनेक्ट करोगे ना, पोर्ट बनाएगा छोड़ देगा, मतलब ये ऑनलाइन सर्वर पे है। ओप्पो के जो फोन ऑनलाइन सर्वर पे आ रहे हैं अभी आज के डेट में, तो उनको टेस्ट पॉइंट से ही आपको करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर देखिए इमेज पे जाना पड़ेगा, F9 प्रो, और ये देखिए यहाँ पे इसका टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, और आपको ये वाले बिंदु के साथ एक जंपर लेना पड़ेगा, और जंपर लेके लंबा सा जंपर, और उसको वापस लगाकर एक ग्राउंड के साथ सिर्फ 2 सेकेंड के लिए टच करना पड़ेगा। कब? जैसे ही आप इसको स्टार्ट का बटन दोगे, वैसे ही आप उसको टच करोगे, और जैसे ही थोड़ा सा बूट हुआ वैसे ही आप जंपर हटा दोगे, सिर्फ बूट कराने के लिए। समझ में आ गया? जंपर नहीं लगाना है, टच करना है, खाली टच करना है, मतलब छूना है बस। किसमें? मदरबोर्ड से नहीं, नीचे से निकालना है जंपर, लंबा सा जंपर। सर ट्यूजर से भी कर लेंगे? ट्यूजर से नहीं कर पाओगे मेरे भाई, बोर्ड को पीछे रखना होता है, बैटरी लगानी पड़ेगी। देखो मैं आपको वीडियो के दिखाता हूँ कैसे करते हैं, एक बार वीडियो में देख लो, कोई नहीं, कैसे लगते हैं एक बार देख लो।
देखो यहाँ पे YouTube देखो, यहाँ पहले इसको पूरा बंद कर दिया, बहुत लंबा चौड़ा कर दिया। करो बंद करो इसको। वो अपन आगे करेंगे, अभी MTK की बात कर रहे हैं, अभी हम इसकी बात करें, ऑनलाइन वाले की आगे की बात करेंगे। MTK में ऑनलाइन नहीं आता है, ओप्पो में आता है, वो मैं बताऊंगा आगे भाई, अभी देखो। ये मत बंद करो, ये मत बंद करो। देखिए हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव लगाओ। देखो जैसे ये है Realme U1 पैटर्न FRP, Realme U1 एक Realme का फोन है, पैटर्न निकालना है FRP के साथ में, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे बताइए, आप बताओ। MTK का सेट मेरे पास मेडिकल है, कैसे करेंगे बताओ। सर पहले MTK बोलो बोलो, कहाँ बनाएंगे MTK सेक्शन में जाएंगे, MTK सर्विस में जाएंगे। बोलो मेरे भाई, कहाँ जाएंगे MTK में जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे यही करेंगे ना। वो इसलिए क्योंकि वॉल्यूम आप दबाकर वो कनेक्ट हो रहा है, अगर वो कनेक्ट नहीं होता वॉल्यूम आप दबा के और लेकर छोड़ देता, मतलब उसको टेस्ट पॉइंट देना पड़ेगा हमको। तो ये वीडियो में अपडेट हो जाना थोड़ा सा इसको इसमें। तो देखिए यहाँ पर ये Realme 1 है U1, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं अगर फैक्ट्री रीसेट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी कोड मांग रहा है, वो पास कोड मांग रहा है, तो मैं फैक्ट्री रीसेट नहीं कर पा रहा हूँ, हार्ड रीसेट। सो अभी उसको निकालना पड़ेगा। तो उसने खोला मेडिकल, फिर यहाँ पे कहाँ पर जाएगा, फिर क्या करेगा, बूट सेलेक्ट करेगा 8वां, और उसके बाद क्या करेगा, सेव मोड हटाएगा। फिर उसके बाद में क्या करेगा, ये सेव मोड नहीं हटाया इसने, ये डायरेक्ट देखो सेव मोड हटाना ही पड़ेगा, पर इसने नहीं हटाया, ये डायरेक्ट कर रहा है। तो वॉल्यूम अप के साथ और कनेक्ट किया, देखो अब हटाया सेव मोड, अब किसको टिक करेगा, एडवांस FRP को। अब इसके बाद में ये कनेक्ट करेगा, तो देखो वही चीज आई ना, यहाँ पर दो चीज को टिक करेगा, कौन कौन सी चीज को, FRP और पैटर्न, FRP और पैटर्न। तो इसका FRP निकल जाएगा। इसमें यूजर डाटा का ऑप्शन नहीं होता है क्या? सर देता है ना, यूजर डाटा फॉर्मेट के अंदर ही है, इसके अंदर ही है यूजर डाटा, ठीक है ना ऑप्शन। ये देखो यूजर डाटा नहीं दिख रहा आपको। दूसरा देखो सर, यहाँ पर है Vivo 81 स्क्रीन अनलॉक। अब ये MTK का सेट है Vivo 81। अगर Vivo 81 अभी UMD में अपडेट आ चुका है इसका, Vivo 81 को आप डायरेक्ट वॉल्यूम अप से कर सकते हो। तो देखो इसमें पैटर्न लगा हुआ है, देखो UMD खोला है इसने, UMD का अपडेट बता रहा है। और यहाँ पे कहां पे टिक करेगा, Vivo में, यहाँ पर अपना Vivo सिलेक्ट करेगा। देखो Vivo सिलेक्ट कर लिया, Vivo 81, और यहाँ पे बस टिक कर देगा और वॉल्यूम अप करके केबल कनेक्ट करेगा। और ड्राइवर तो वही है सबके, एक ही माइबाप ड्राइवर, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम अप करके कनेक्ट करेगा। ले लिया उसने यहाँ पर, तो वो सारी चीज देखो ओपन कर दिया है इसने, निकाल देगा। तो वो रिसेट कर दिया है। देखो वो जैसे ही कर देगा ना, तो वो उसको देखो एक चीज बता रहा है,
वो बोल रहा है वो उसको रिकवरी मोड पे भेज दिया है, फास्ट बूट मोड पे भेज दिया है। तो वो बोल रहा है कि इसको फोन को रिकवरी मोड पे डालो और से नॉर्मल बूट कर लो। देखो रिकवरी मोड पे डालो और फोन को नॉर्मल बूट कर लो, क्योंकि इसने फोन को फास्ट बूट मोड पे डाल दिया। तो अब ये नॉर्मल फोन बूट हो जाएगा। तो इसका ये पूरा डाटा भी बचेगा यहाँ पर। देखो YouTube, मैं आपको एक F9 Pro का ये दिखाता हूँ कि कैसे जंपर लगाते हैं, कैसे एक बार यहाँ से दिखा देते हैं। यहाँ पे देखो F9 Pro FRP मेडिकल ठीक। तो यहाँ से हमने मेडिकल से लिखा। अब देखिए जैसे सपोज यहाँ पर जंपर के साथ ये है F9 Pro ही है ना, हाँ वही, तो सारी चीज वही कर रहा है। तो F9 Pro का मतलब वो आ चुका है क्या अपडेट, ये अच्छी बात है। ये पुराना पैच होगा। देखो ओप्पो का फोन है F9 Pro, तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था ना मेडिकल UMD ये परचेस करना जरूरी है। तो देखो वही खोला है इसने मेडिकल, वही फॉर्मेट पे गया, फॉर्मेट पे जाकर फिर क्या करेगा, सेव मोड हटाएगा, बूट लेगा 8 सेव मोड हटाएगा, एडवांस FRP पे टिक करेगा और क्या दबाएगा स्टार्ट। और देखो यहाँ पर क्योंकि F9 Pro नहीं है तो F7 ले लेगा, यहाँ पर F9 Pro नहीं है और इसको नो करके करेगा कनेक्ट करके मॉडल को। तो यहाँ पर तो देखो वो फोल्डर बन जाएगा उसका वैसा FRP और रीसेट का। तो ये यही चीज पहले टेस्ट पॉइंट के साथ थी, तो ये टेस्ट पॉइंट के साथ भी दिखा देते हैं। यही चीज पहले यही चीज टेस्ट पॉइंट के साथ थी। तो अगर हम बात करें हाँ यही चीज पहले टेस्ट पॉइंट के साथ थी। देखिए आपको फोटो देखकर हार्डवेयर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार्डवेयर नहीं आता तो मत करना है, फोन डेड कर दोगे। मतलब फोन को खोलना और फोन के अंदर जंपर लगाना, अगर ये नहीं आ रहा है तो फोन डेड कर दोगे। तो आपको उसका पीछे का ओपन करना पड़ेगा और ओपन करके पीसीबी को पीछे होता है, इसका सीपीयू उसके पीछे लगा हुआ है और वहां से सीपीयू के बगल से आपको वही एक जंपर लेना पड़ेगा। जंपर टिप गूगल से मिल जाती है और जंपर लेना पड़ेगा आपको यहाँ से। ये बूट लोडर क्या नहीं कर रहे यार, ये मीडियाटेक से कर रहे हैं, ये फ्लैश मोड है। बूट लोडर लॉक भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एंड्रॉइड मोड यूज नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है। बूट लोडर केवल एडीबी और फास्ट बूट मोड पे ही काम करता है, फास्ट बूट पर भी, एडीबी पे भी नहीं। ये कोई बूट लोडर पे काम नहीं हो रहा है, ये फ्लैश डायरेक्ट, ये डेड मोबाइल होगा तो भी कनेक्ट कर लेगा। तो देखो एक जंपर निकालने के बाद क्या बात कर रहे हैं, चिमटी का करेगा हाँ, तो पीछे मतलब केबल निकाली नहीं है तो डायरेक्ट आप चिमटी से मत करना मेरे भाई, प्लीज। मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ, कभी नेवर डू विद द सेम थिंग्स विद ट्रिगर। रीजन बताइए, हो जाता है 90%, मैं बता रहा हूँ। हो गया था आपका और आपने किसी और को दिया था, याद है? आप तभी बताते जब आपको लगता सर EMC सीखना है। चिमटी से शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा भी हिल गई चिमटी और किसी दूसरे टिप्स के साथ कनेक्ट हो गया तो वो शॉर्ट हो जाएगा। आपने केबल लगा दी है क्योंकि, और वोल्टेज आ जाते हैं वहां पर। यहाँ पे VDD क्लॉक के वोल्टेज आते हैं CPU के बगल में, तो इसलिए जंपर निकाल के कीजिएगा। अब देखिए जैसे ही स्टार्ट दबाया और जैसे ही वहां पे से यहाँ पे कर लिया वेटिंग फॉर USB आया, वैसे ही चिमटी या फिर आपको केबल टच करनी है। ये गलत काम हो रहा है। नहीं, एक्सपर्ट लोग ही खाते हैं आप, समझ में आ रहा है? हाँ, एक बार जंपर निकाल के करोगे ना तो ज्यादा अच्छा है। ये ओवर स्मार्ट है। कस्टमर के मोबाइल में वो भी, ये देखो कर लिया कनेक्ट। कस्टमर के मोबाइल में वो भी ऐसे मोबाइल में जो 15-15, 20-20 हजार के मोबाइल है। हाँ, फिर बोर्ड ढूंढते हैं कि कोई दूसरा बोर्ड दे दो यार, मिल जाए। यहाँ पर क्या करना,
अपन चिमटी से मत करना, आप एक हल्का सा जंपर निकाल लेना और उसको केवल 2 मिनट के लिए ग्राउंड के साथ किसी भी प्लेट में टच कर देना और हटा देना। अब हम बात करते हैं MRT की। अब हम अपना वीवो को फ्लैश कर रहे हैं MRT, तो वीवो को फ्लैश करेंगे, ओप्पो को फ्लैश करेंगे MRT से। कौन चला रहा है? चलाओ, बैठ जाओ वहीं पर। बताओ कहां पे टिक करना है? MDK में। और फ्लैशिंग करनी है हमको, तो फ्लैशिंग करने के लिए वेट कर रहे हो। टिक कर दियो। बहुत धीरे, बहुत स्लो है थोड़ा ये। हाँ, दोबारा बंद करके फिर से करो। वहां से चल नहीं पा रहा होगा, नहीं बहुत दूर फ्रिक्वेंसी नहीं पकड़ रहा होगा। ले लो माउस जरा से, या आगे आ जाओ, लो माउस लो, चलाओ। कहां पे टिक करना है? MDK। अब अगर रीड करना है तो कहां पे टिक करना है? फिर यहाँ पर क्या ले लेंगे? बूट 1 और फिर यहाँ पे मॉडल। अभी तो हमको फ्लैश करना है ना, तो हम कहां पे टिक करेंगे? राइट फ्लैश करो टिक। अब यहाँ पे बूट 1 देखो कितने बूट आ रहे हैं, बूट 1 है तो इनिशियल बूट 1 लेंगे। तो अभी यहाँ पर हम ओप्पो में टिक करेंगे, करो ओप्पो में टिक। और यहाँ पे हम फाइल को सिलेक्ट करेंगे, तो हमारी हार्ड डिस्क लगाओ, फाइल हार्ड डिस्क में है। वो हटा देना, माउस का हटा देना, तो वहीं से करना। हटा दो माउस। अच्छा फाइल ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे फाइल लेंगे। देखो मैं फाइल लेता हूँ। तो देखो अभी हमने कौन सा बूट सिलेक्ट किया हुआ है? बूट 1। और यहाँ पर हमने फाइल ली। ओप्पो, ये फाइल आ गई। अब हम यहाँ पे क्या दबा दें? तो देखो 3 चीज हो गई है, यहाँ पे टिक कर दिया, यहाँ टिक कर दिया और यहाँ पे टिक कर दिया। बस इतना ही करना है MRT में। और स्टार्ट का बटन देंगे। अब हम लगाओ मोबाइल। अब हम मोबाइल फोन कनेक्ट करेंगे। वही चीज है, प्रीलोडर, वॉल्यूम अप या तो वॉल्यूम डाउन, या तो दोनों एक साथ, नहीं तो कुछ भी नहीं। वॉल्यूम अप पर दबाओ, जैसे ही यहाँ पे ले लेगा उसके बाद में छोड़ दीजिएगा। ले लिया है, वेट करो। यहाँ पर देखो सर्चिंग मोबाइल, वॉल्यूम अप नहीं दबाया तुमने यहाँ तो सही तरीके से। या इनमें स्टार्ट का बटन दबाओ, वेट करो, स्टार्ट का बटन दबाओ। अब करो स्टार्ट, अब करो। तो स्टार्ट का बटन दबाया है, स्टॉप आ रहा है, तो फिर से स्टॉप हो गया। करें फिर से। अरे प्रभु अभी करो इसको। तो भी काम करो, ये टूल बंद करो और वो 3.5 वाला खोलो, ये बंद करो, ये भी बंद करो, ये 3 वाला को बंद करो, ये वाला वही सेव रनएस के। टू 2.60 में जाएंगे। MDK में जाएंगे। अब वही सेम क्या करेंगे? बूट 1 किसको सिलेक्ट करेंगे? ओप्पो। बस ये हम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा तो क्या मतलब है।
ये आपको आपको समझना है ना कि उससे नहीं हुआ तो उससे करेंगे। तो यहाँ पे बूट वन बैक करो जरा। चलो ठीक है, ले लो फाइल, ले लो, जाओ सॉफ्टवेयर में, फ्लैश फाइल, MTK, मीडियाटेक, नहीं ये नहीं, ऊपर वाला फर्मवेयर लो और ये ले लो। अब देखो उसको बूट बंद करो। अगर मान लो फेल हो गया तो आपको फिर बूट 2 लेना है। अब जैसे उसको टिक करो, कर दिया है क्या? कर दो चलो स्टार्ट ही कर। टूल कनेक्ट ही नहीं कर रहा है, उसको रीड इंफॉर्मेशन में करना, उसको रीड इन्फॉर्म करो। ठीक है, स्टार्ट दबाओ। नहीं है नॉर्मली, वैसे इसको एक काम करो, इसको पोर्ट बना के देखो, डिवाइस मैनेजर ओपन करो, इसको देखो इसका पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस मोबाइल का पोर्ट देखिए, आप इसको कनेक्ट करो। पोर्ट तो बन रहा है ना इसका, ये वाला एक बंद कर, ये वाला डिलीट कर दो जरा, एंड्रॉइड गैजेट। ठीक, निकालो। अब फिर से पोर्ट बना के देखो, यहाँ पर स्टार्ट दबाओ। कुछ भी बूट आता है यहाँ पे कम से कम एरर आता है, रेड कलर का एरर आता है। ये बूट 2 ले लो जरा इसका। मतलब MRT में कुछ लोचा है, वो स्टार्ट छोड़ दे रहा है। हमारे आपके पास 1 क्लिक से फ्लैशिंग हो जाती है इससे। ये मेडिकल लगाएंगे। हम लोग देखो इसका ये IMEI टूल है, हम इस पर जाते हैं और इसको हम बंद कर रहे हैं। नहीं अभी देख लो, अभी रिकॉर्डिंग बहुत बंद करो, करने दो, कोई दिक्कत नहीं, अभी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 2.60 ओपन करते हैं। और यहाँ पर IMEI टूल में जाते हैं और यहाँ पे जाएंगे MTK में और मीडियाटेक फैक्ट्री में। इसको हम चला के देखते हैं, एक बार रन करते हैं। देखो ये खुल गया एक्सेलेरेटर, तो ये एक्सेलेरेटर यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करेंगे। पहले हम नंबर दे देंगे, देखो सर यहाँ पे पहले फाइल सिलेक्ट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो AP में AP वाली फाइल सिलेक्ट करेंगे और ये हमारा वो वाली फाइल होनी चाहिए। कौन सी फाइल होनी चाहिए? ओप्पो की फाइल होनी चाहिए। और इसमें हम ओप्पो में भी सेम चीज है, तो वही ओप्पो में भी करेंगे। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे ये वर्क करता है, इसमें भी एक्सेलेरेटर है, हम ये एक्सेलेरेटर यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसके फॉर्मेट में जाएंगे और AP वाली फाइल सिलेक्ट की थी ना मैंने, AP, तो AP वाली फाइल। और BP में जाएंगे तो कौन सी वाली फाइल सिलेक्ट करेंगे? दूसरी वाली, अपोजिट। और इसको सेव करेंगे और कॉन्फ़िगर और यहाँ पे इसको ओके करेंगे।
अरे तो कॉल तुम अभी बता दे। हाँ धीरे धीरे सीखो, बहुत लंबे जाओगे। हाँ, जल्दीबाजी में वहीं रह जाओगे।